हम एक्चुअली गुजराती लोग थोड़ी मीठी चीजें खाते हैं। हाँ, चलिए अभी मंगलाचरण से हम शुरू कर लेते हैं। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवस्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवस्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवस्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। आई थिंक अपना 2 वीक का ब्रेक हो गया था बीच में, तो अपना 2 वीक्स अपना ये तत्व चर्चा हो नहीं पाई थी। तो आज हम लोग वापस उसका हम लोग उसको वापस रिज्यूम कर रहे हैं। तो किसी को याद है कि हमने पिछले सेशन में, पिछले 1 या 2 सेशन में हमने क्या टॉपिक ओवरऑल डिस्कस किए थे? Importance of Samyak Darshan. हाँ, वेरी गुड जॉब। इंपॉर्टेंस ऑफ सम्यक दर्शन, वेरी गुड। और और कोई टॉपिक याद आ रहा है माइंड में? पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए, जैसे कि सम्यक दर्शन के लिए। फिर वो आ, बोलते हैं ना कि जैसे तप क्या तप आदि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोध हमेशा हमें उसका मिलता है, अच्छा मतलब एटलास्ट शुद्ध भाव में रहने का। सो शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, दैट्स आल्सो बी डिस्कस्ड। हाँ, सही है। और तो स्टोरी याद है मुझे, नेमिनाथ भगवान और कृष्ण भगवान, वो पांडवों की शुद्ध हाँ, भाव के कारण वो मोक्ष में गए। सही बात है। तो हमने ये, राइट, सो बेसिकली जो वो भी हमने किया था, दैट इज करेक्ट। तो बेसिकली जो मेन जो 2 हाइलाइट्स है अपने जो पिछले सेशंस के, वो ये है कि एक तो अपना ये था कि जो सही पुरुषार्थ, आई मीन पुरुषार्थ क्या क्या है, राइट? सही पुरुषार्थ हम कैसे करें, सो व्हाट आर द स्टेप्स, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, राइट? तो वो वो हमने एक जाना था। और दूसरा ये जाना था कि जो अपना विशाल भाई ने बताया कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सम्यक दर्शन, राइट? सो जो इम्पोर्टेंस ऑफ सम्यक दर्शन है, वो भी अपना एक ये जो मेन टॉपिक था, तो वो भी हमने एक्चुअली कवर किया था। सो दोज आर द 2 मेन टेक अवेज फ्रॉम द ओवरऑल द लास्ट 2 सेशंस दैट वी हैड। अभी एक्चुअली आज का मेरा प्लान, जब पिछले बार हमने सेशन समाप्त किया था, तो हमने ये सोचा था कि अगले सेशन से हम लोग थोड़ा वो विल चेंज द टॉपिक इन ऑल द स्टफ। बट फिर मुझे एक्चुअली क्या है कि जो मेरे माइंड में ये टॉपिक थोड़ा फ्रेश था, बेसिकली 5 समवाय का। तो 5 समवाय का जो टॉपिक है वो मेरे माइंड में थोड़ा फ्रेश था, क्योंकि उस पर अभी अपने टेम्पल में भी उसी पे स्वाध्याय हुआ था। और मैंने भी थोड़े फिर उस पे लेक्चर्स और भी सुने थे, वो थोड़ी बुक्स भी थोड़ी पढ़ी और ये सब किया था। तो फिर मैं सोचा कि चलो ये टॉपिक अपना रिलेटेड ही है, तो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। और मे बी अगले होपफुली 1 या 2 से, सॉरी, 2 से 2.5 सेशन में अपने ये 5 समय का टॉपिक हो जाएगा। 2 से 2.5 या शायद मे बी 2 से 3 सेशन में। तो फिर वो 5 समय का टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो अगले जो टॉपिक्स है वो शुरू कर देंगे। सो अभी हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं, राइट? सो 5 समय का टॉपिक है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो अगले, मुझे लगता है 2 से 3 सेशन में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड इट इज, आई थिंक एवरीवन विल लाइक इट, एंड इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट इन अ वे। सो लेट्स गो विद इट। ठीक है। तो आज हम 5 समय का जो विषय है हम शुरू कर रहे हैं। इस पे अभी जो है, देखिए, समवाय का जो टॉपिक है बेसिकली वो है कार्य से रिलेटेड है, राइट?
तो कोई भी कार्य होता है तो उसमें क्या क्या कारण उसमें योगदान देते हैं, राइट? इफ एनी टास्क इज accomplished, what are the factors that contributes towards the accomplishment of the task? वो बेसिकली अपना ओवरऑल ये है। तो जैन दर्शन में, जैनिज्म में इस पे भी काफी कुछ ये किया गया है। अपना बेसिकली इस पे काफी कुछ नॉलेज है, राइट? कि कोई भी कोई भी कार्य होता है तो उसमें क्या क्या कारण उसमें योगदान देते हैं, राइट? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द accomplishment ऑफ अ टास्क। तो ये जो है उस पे अपने जैनिज्म में बहुत कुछ है, राइट? तो हमने पहले जो स्टार्टिंग में जब हमारे सेशंस चल रहे थे तो हमने कहा था कि जो कार्य है वो उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है, राइट? तो वो भी एक अपेक्षा से ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट? कार्य जो है वो उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है। फिर अपने जैनिज्म में एक षट कारक का एक टॉपिक आता है। षट कारक किसी को पता है क्या होता है षट कारक? एक्चुअली हिंदी व्याकरण में भी आता है। स्कूल में भी कई लोगों ने पढ़ा होगा ये। Is it 6 reasons? 6 कारण? हाँ, षट कारक बेसिकली एक होता है। तो well, I'll talk about it a little bit, but I just wanted to see किसी को अगर वो टॉपिक के बारे में कुछ पता है। अपने जैनिज्म में षट कारक का भी एक टॉपिक आता है। वो भी बेसिकली ये कारण कार्य व्यवस्था से रिलेटेड है। उसके बारे में थोड़ा जस्ट चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर एक 5 समवाय का टॉपिक आता है, राइट? जो 5 समवाय का जो टॉपिक है वो हम इसी को एक्चुअली आज शुरू कर रहे हैं। और फिर एक कर्ता कर्म अधिकार है अपना समय सार में। सो अधिकार इज नथिंग बट अ चैप्टर, दैट चैप्टर को अधिकार भी कहते हैं। तो जो समय सार अपना जो ग्रंथ है उसमें एक पूरा चैप्टर है बेसिकली। दैट चैप्टर का नाम है कर्ता कर्म अधिकार, यानी द्रव्य का कर्ता कौन है, राइट? कोई भी कार्य होता है द्रव्य का, तो उस कार्य का कर्ता कौन है और उसका कर्ता कौन नहीं है, राइट? और द्रव्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में भी पूरा एक चैप्टर है, राइट? सो बेसिकली जैनिज्म में ये टॉपिक पे कहने का तात्पर्य यह है कि जैनिज्म में ये टॉपिक पे बहुत सारे देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विषय से इस बात को समझाया गया है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ गुड टॉपिक टू नो। ये जो विषय है वो बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, बट अभी अपनी इस विषय पे थोड़ी चर्चा चल रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो कर लेते हैं। और आई थिंक ज्यादातर सब लोगों को ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। किसी को अगर ना आए, पहली बार हम सुन रहे हैं और अगर दिमाग में ना बैठे तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस पे चिंतन करना कि अच्छा जैनिज्म में ऐसा कहा गया है, अब मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो मैं इसको कैसे समझूं, राइट? और फिर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कोई उदाहरण अपने ही उदाहरण लेने का प्रयत्न करना, और उससे फिर अब जैसे ही सोचोगे, चिंतन करोगे, तो अल्टीमेटली तत्व का निर्णय भी हम सही में यथार्थ जो तत्व का निर्णय है वो भी हम पक्का कर पाएंगे। ठीक है? मैंने जस्ट ये षट कारक के बारे में जस्ट थोड़ा ये टॉपिक छेड़ा था, तो मैंने ये जस्ट थोड़ा एक यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये षट कारक का भी टॉपिक जो है अपने इसमें आता है। So Palak, I think you have the information, right? If you want to share anything about षट कारक. ठीक है, चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये अपना एक्चुअली विषय नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आई एम जस्ट ये मैंने सुना हुआ था किसी प्रवचन में, जब मैं गोदाई का प्रवचन सुन रहा था। उसमें 6 कारण होते हैं, निमित्त, उपादान, योग्यता, काल लब्धि, ऐसा कुछ इसके आसपास कुछ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, नहीं वो तो बोल रहा है ना, 5 समवाय है आई थिंक। ओके, सो कर्ता कर्म कारण उपादान, शायद इतना कुछ याद है मुझे। एग्जैक्टली ऑल 6 याद नहीं है मुझे, लेकिन 5 गुरुदेव में 5 है शायद, the 5 main things, right, that he's spoken about. So I think it's निमित्त, उपादान, then I think ऐसे 5 है, मैं भी भूल रही हूँ अभी। नहीं वो आई थिंक किंजल पे आप जो बोल रहे हो ना, वो बेसिकली जो 5 कॉन्सेप्ट्स है जो गुरुदेव ने हाईलाइट किए हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। राइट। अच्छा, सॉरी, दिस इज डिफरेंट।
हाँ, सो दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि जो कार्य जो होता है उसमें वो कौन से फैक्टर्स, कौन से कारण होते हैं, किस कारण से कार्य होता है। तो बेसिकली व्हाट दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट आप जो बोल रहे हो मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो। सो गुरुदेव, जो गुरुदेव यहाँ पे जो लोगों को नहीं पता, यहाँ पे गुरुदेव वेंडी से गुरुदेव, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कांजी स्वामी। सो जो गुरुदेव कांजी स्वामी ने जो उनको क्या है कि उनको 5 जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो जिसको उन्होंने उजागर किया। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं थे जैनिज्म में, जैनिज्म में ये सब शास्त्रों में था, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को जो प्रॉपरली अच्छी तरह से उजागर किया, उसका एक क्रेडिट है वो कई लोग जो है अपने गुरुदेव को, कांजी स्वामी को देता है बेसिकली। क्योंकि जब उन्होंने ये सब लेक्चर्स उन्होंने दिए तो उससे पहले क्या ये सब कॉन्सेप्ट्स का ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं था। शास्त्र में तो ये सब था, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा, उसका ज्ञान नहीं था, ये सब था। और फिर जब कांजी स्वामी ने ये सब जो शास्त्र पढ़े और उन्होंने इसका जब विवेचन किया, तो उन्होंने ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है, जो 5 कॉन्सेप्ट्स है, वो बहुत अच्छी तरह समझा है, और उससे क्या लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। तो बेसिकली उसका एक श्रेय उनको दिया जाता है। ठीक है। सो एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, यहाँ पे जो है षट कारक जो है, तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं, उनके उत्तर में ही ये 6 कारक पाए जाते हैं। जैसे कार्य किसने किया, तो कार्य जिसने किया उसको हम कहते हैं कर्ता। ये कार्य का कर्ता कौन है, राइट। तो जैसे कि किसी ने कार चलाई तो हम पूछते हैं कि ये कार किसने चलाई, तो उसका कर्ता कौन है। ये बहुत हम स्थूल रूप से और व्यवहार से अभी थोड़े ये मैं बात कर रहा हूँ, या अपनी निश्चय से बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कार अगर विशाल भाई ने चलाई तो हम कहेंगे विशाल भाई ने कार चलाई, राइट। तो वो एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। तो कार्य किसने किया, तो कार्य का जिसने किया उसको हम कहते हैं कर्ता। फिर क्या किया, तो जो कार्य किया वो क्या कार्य किया, तो उसको कहते हैं कर्म। यानी हमने एग्जाम्पल लिया कि विशाल भाई ने कार चलाई, तो अल्टीमेटली किया क्या, कौन सा कार्य किया उन्होंने, तो जो कार्य किया उसे हम कहते हैं कर्म। यहाँ पे कार चलाई, तो उन्होंने क्या कर्म किया कि उन्होंने कार चलाई, ये कार्य किया उन्होंने। फिर किस साधन द्वारा किया, तो जो साधन का यूज किया उसे हम कहते हैं करण, राइट। तो जो भी साधन उन्होंने यूज किया, और अपना जैसे स्टीयरिंग व्हील यूज किया, अपना हाथ यूज किया कार चलाने में, ब्रेक पैडल्स यूज किए, तो ये जब है वो सब है करण। किस साधन द्वारा किया, तो उसे हम कहते हैं करण। फिर किसके लिए किया, तो अभी कार चलाई और कहीं गए तो क्यों, किसके लिए उन्होंने कार चलाई, राइट। तो बच्चों को पार्क पे लेके जाना था मान लो, तो किसके लिए किया, तो उसको कहते हैं संप्रदान। तो कर्ता कर्म कारण, सॉरी कर्ता कर्म करण और संप्रदान, ये 4 हमने अभी तक पढ़े। फिर जो 5th है उसको कहते हैं किसमें से किया, उसको कहते हैं अपादान। यानी कार्य किसमें से किया उसको कहते हैं अपादान, और किसके आधार से किया उसको कहते हैं अधिकरण। ठीक है। तो ये जो 6 है उसको षट कारक कहते हैं। अभी ये षट कारक जो है वो भी बहुत डिटेल का टॉपिक है, और इस पर भी अपने जर्नलिज्म में बहुत कुछ दिया गया है। अभी तक मैंने खुद ने इस पर ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी मैं नहीं शायद बता पाऊंगा आज। बट जस्ट बता रहा हूँ कि जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, कि ये भी बेसिकली कार्य कारण जो टॉपिक है, कारण कार्य का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो जस्ट गिविंग अ क्विक ग्लिम्स ऑफ इट कि ऐसा ये सब टॉपिक भी अपने जर्नलिज्म में ये आते हैं। ठीक है। तो अभी आज का अपना विषय ये नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बेसिकली, बट अपना जो विषय है वो बेसिकली इज रिलेटेड टू 5 समवाय, राइट। तो अभी 5 समवाय जो है उसके टॉपिक है, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें अलग अलग जो कारण है उनका योगदान होता है, राइट। बहुत अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनका योगदान होता है। कोई भी कार्य होता है तो उसमें अलग अलग जो फैक्टर्स है उसका योगदान होता है। और कितने फैक्टर्स का योगदान होता है, तो वैसे तो अनेक फैक्टर्स का योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि बस 2 फैक्टर से कार्य हुआ, 3 फैक्टर से कार्य हुआ, 5 फैक्टर से कार्य हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये है कि जो अलग अलग फैक्टर्स है उससे उसके योगदान से कार्य होता है, राइट। लेकिन उसमें जो 5 जो फैक्टर्स जो मेन है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो 5 समय का जो टॉपिक है उसमें हाईलाइट किया गया है, राइट।
सो 5 जो मेन फैक्टर्स है उसके टॉपिक को हाईलाइट किया गया है। सो इस पे जो है 5 जो मेन फैक्टर्स है उसको बेसिकली हम 5 समवाय कहते हैं, राइट। तो 5 समवाय जो है वो बेसिकली कौन से हैं, राइट। तो चलो पहले 5 समवाय का जो टॉपिक ले उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो किंजल बेन, आपके बच्चे जो पाठशाला जाते हैं, राइट, तो पाठशाला जाते हैं तो ये कार्य हुआ, राइट। अभी वो कार्य हुआ तो उसमें कौन से कारण का योगदान है, राइट। तो हम व्यवहार से एक थोड़ा ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे मंदिर है, राइट, तो वहां पे मंदिर में पाठशाला चलती है, तो मंदिर है तो ये एक बेसिकली कारण हुआ। फिर पेरेंट्स को इंटरेस्ट आया कि भैया मेरे बच्चे को पाठशाला लेके जाए, राइट, तो उसमें आपका भी योगदान है कि आपकी इच्छा हुई तो आप अपने बच्चे को पाठशाला लेके जाते हैं। फिर पाठशाला टीचर की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो बच्चे को आप मंदिर में तो लेके गए पाठशाला में, लेकिन पाठशाला टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो भी बच्चे की पाठशाला नहीं हो पाएगी। फिर हम जिस किताब से पढ़ते हैं तो किताब जो है वो किताब भी होनी चाहिए, सिलेबस भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि ये सब बाकी तो कारण तो हो गए, लेकिन अगर किताब नहीं है या क्या पढ़ाना है वो पता नहीं है तो उससे भी फिर पाठशाला नहीं हो पाएगी। फिर व्हाइट बोर्ड, मार्कर, लैपटॉप, जो प्रेजेंटेशन अपना जो स्क्रीन जो है वो भी चाहिए। ये सब अधिकरण या उपकरण चाहिए हमें, क्योंकि फिर बच्चों को पढ़ाना है तो व्हाइट बोर्ड से हम लिख के पढ़ाएंगे या वो टीवी में कुछ दिखाएंगे, स्टोरी भगवान की जो कोई भी धर्म कथा बताएंगे, तो ये सब चीजों का भी मौजूद होनी चाहिए। फिर आपको जिस दिन पाठशाला आना है उस दिन आपकी कार सही चलनी चाहिए, राइट। ऐसा हो कि आपने कार चालू नहीं हुई और आप ना यहाँ पे तो भी वो पाठशाला अटेंड नहीं कर पाओगे। फिर सबका स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, क्योंकि चलो सब कुछ बाकी सब फैक्टर तो है, लेकिन अभी अगर कोई बीमार हो गया तो फिर वो नहीं आ पाएगा पाठशाला, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो कार्य हुआ कि आप बच्चे को पाठशाला लेके गए और बच्चे ने पाठशाला अटेंड की, तो उसमें इतने सारे कारण है वो मौजूद थे। इतने सारे कारण जब मौजूद थे तब ये कार्य हो पाया। उसमें से कोई भी एक कारण शायद नहीं होता तो ये पाठशाला का जो कार्य है वो शायद नहीं हो पाता, राइट। सो बेसिकली ये लौकिक जीवन में ऐसा एक लौकिक हमने दृष्टांत लिया। तो इसमें जो है अभी जो है हम लोग 5 समवाय पे फोकस कर रहे हैं। सो जो 5 मुख्य कारण है उसे हम 5 समवाय कहते हैं। तो जैन धर्म में ये 5 समवाय का टॉपिक आता है, तो हम बेसिकली अपने शास्त्र के आधार से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 5 समवाय कौन से है? तो पहला है स्वभाव, ठीक है। पहला है स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव, उससे कार्य होता है। सो दैट स्वभाव कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ टास्क, राइट। तो पहला है स्वभाव। फिर दूसरा है पुरुषार्थ, राइट। हमने पुरुषार्थ के बारे में तो पिछले 2-3 सेशन में भी बात की थी, राइट। तो हाँ रोशनी ने बताया कि सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे को भी वो एग्री होना चाहिए। चलो पेरेंट्स का तो भेजना है पाठशाला, लेकिन अगर बच्चे एग्री नहीं करेंगे, बच्चे बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो अल्टीमेटली फिर भी पाठशाला नहीं हो पाएगी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। तो हाँ, तो हम 5 समवाय की बात कर रहे थे। तो जो 5 मुख्य कारण है उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, राइट। सो पहला जो मुख्य कारण है 5 समवाय का है वो है स्वभाव। फिर दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है काल लब्धि, चौथा है होनहार, होनहार भी कहते हैं, भवितव्यता भी कहते हैं, ठीक ठीक है। और पांचवा है निमित्त, ठीक है। ठीक है, वापस मैं रिपीट करता हूं। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। तो ये जो 5 कारण है वो पांचों कारण की मौजूदगी होनी चाहिए। यदि पांचों कारण में से कोई भी एक कारण मौजूद नहीं हुआ तो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो जैन दर्शन क्या कहता है कि कोई भी कार्य होने में ये जो 5 मुख्य कारण है उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। यदि 5 में से कोई भी एक नहीं हुआ, मौजूद नहीं हुआ, तो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। सो ये जो है बेसिकली अपने शास्त्र में आता है, ठीक है। तो पहले हम समवाय का हाँ देखिए, ये एक जस्ट एक टेक्स्ट है बुक में से, वो मैं पढ़ लेता हूँ, आपको जस्ट एक बार बता देता हूँ। सो इट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि इन सभी कारणों के समवाय समवाय से, इन सभी कारणों के समवाय से, यानी समवाय यानी मिक्सचर और कलेक्शन। तो इन सभी कारणों के समवाय से एकत्रित आने से कार्य होता है, मानना अनेकांत है। सम्यक तो है, परंतु किसी एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, मानना एकांत है, मिथ्यात्व है। सर्वप्रथम हाँ, ठीक है। तो ये क्या कहा यहाँ पे, ये कहा ये है कि हम अगर ऐसा माने कि ये 5 कारण में से कोई एक ही कारण से या कोई 2 ही कारण से ये कार्य हुआ, 5 कारण का कोई योगदान नहीं था, अगर हम ये माने तो ये मिथ्यात्व है। परंतु हम यदि ये स्वीकार करें कि ये 5 कारण के योगदान से ही ये कार्य हुआ है, तो वो अल्टीमेटली अनेकांत है, वही सही मान्यता है। ठीक है। सो जस्ट ये जो पॉइंट है वो मैंने जस्ट एक थोड़ा रिपीट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। तो अभी जो है ये समवाय जो शब्द है उसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। राइट। समवाय शब्द है, यदि हम उसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो समवाय जो है उसका आता संधि विच्छेद करें तो आता है सम प्लस वाय। राइट। सम यानी समान रूप से और वाय यानी कारण। तो कोई भी कार्य के जो संपन्न होने में समान रूप से जो कारण होते हैं उसे हम समवाय कहते हैं। राइट। तो ये जो शब्द है उसी में ये उसका जो अर्थ है वो गर्भित है। राइट। समान रूप से जो कारण है, यानी अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि 5 कारण का योगदान समान रूप से है। ऐसा नहीं है कि एक कारण का योगदान ज्यादा है दूसरे का कम है, ऐसा नहीं है। 5 कारण का योगदान समान रूप से है। और दूसरा उसका ये निष्कर्ष ये भी निकाल सकता है कि 5 कारण की मौजूदगी होनी चाहिए। राइट। वो कार्य होने में, और कोई कार्य होता है तो 5 कारण उसमें योगदान देते हैं। कल्पेश भाई, समान रूप से मीनिंग इक्वली, राइट? इक्वली, हाँ। ओके, ठीक है। फिर अब हमने ये कहा कि जो 5 कारण की मौजूदगी रहती है, परंतु जब हम कथन करते हैं या हम कोई विषय पे जब हम चर्चा करते हैं तो ये हो सकता है कि हम कोई कारण को मुख्य रूप से कहें और कोई कारण को हम गौण रूप से कहें। तो क्योंकि हमें कोई कारण की मुख्यता है तो हम वहां पे कोई कारण को मुख्य रूप से हम उसका प्रतिपादन करते हैं या उसका हम उल्लेख करते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो 4 कारण है वो गौण गौण हो गए हैं, और बाकी ऐसा नहीं कि वो बाकी के 4 कारण का योगदान नहीं है। राइट। तो जैसे अभी हमने ये पाठशाला की अभी एग्जाम आ रही है बच्चों की। राइट। तो यहाँ पे अपने टेम्पल में, तो उसमें क्या कहते हैं कि जैसे पाठशाला की एग्जाम है उसको हम कार्य समझ लेते हैं। तो जब हम एग्जाम, जो अध्यापक है वो पाठशाला की एग्जाम का जब पेपर सेट कर रहा है, तो ये पाठशाला के एग्जाम में कार्य में जब पेपर सेट हो रहा है तो जो मुख्य कारण है वो पेपर सेट करना है। राइट। और उसमें टीचर की मुख्यता है। फिर एग्जाम का पेपर हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटर जो है उसकी मुख्यता है, वो कार्य की योगदान में बेसिकली अभी प्रिंटर से पेपर हो रहा है क्योंकि एग्जाम के लिए अभी हमको पेपर प्रिंट करना पड़ेगा एग्जाम का। राइट। तो वो प्रिंटर का है, वहां पे प्रिंटर का योगदान है। तो अभी प्रिंटर है वो मुख्य है, बाकी सब है वो गौण हो जाता है। फिर जब एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। राइट। तो वहां पे अभी जब एग्जाम चल रही है तो बच्चों की मुख्यता है कि अभी मुख्य जो बच्चे हैं वो कार्य संपन्न करने में वहां पे उनका बच्चों का योगदान है, तो अभी बच्चों की मुख्यता है। फिर जब एग्जाम का रिजल्ट जब चेक करेंगे तो वापस टीचर की मुख्यता हो जाएगी क्योंकि टीचर जो है वो एग्जाम्स के पेपर्स चेक करेंगे और अल्टीमेटली फिर दे विल पब्लिश द स्कोर्स। राइट। तो जो कार्य जो है यहाँ पे कौन सा है, हमने पाठशाला के एग्जाम है उसको हमने कार्य का उदाहरण लिया, उस कार्य का हमने उदाहरण लिया। लेकिन जब इसमें जो अलग अलग फैक्टर्स है तो जिस जिसका योगदान ज्यादा है, जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो हम उसका योगदान उसको हम मुख्य रूप से कहते हैं। राइट। कि आप जैसे भी हम कहेंगे कि भैया बच्चों ने आज एग्जाम दी तो बहुत अच्छा एक कार्य हो गया कि भाई बच्चों ने पाठशाला तो पढ़ी और एग्जाम दे दी। राइट। तो उस दिन जब है वो बच्चों की मुख्यता हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें बाकी सब फैक्टर्स भी है। क्वेश्चन पेपर सेट किया, बच्चों को पढ़ाया पहले, फिर क्वेश्चन पेपर सेट किया, प्रिंट आउट किया, और फिर उसका चेकिंग भी होगा। तो ये सब भी फैक्टर्स थे। लेकिन हम उस दिन जो है, जिस दिन एग्जाम चल रही है, तो वहां पे हम बच्चों की जो है
वो मुख्यता कहता है कि मतलब ये क्या बच्चों ने एग्जाम दी और उसकी वजह से ये एग्जाम संपन्न हो गई, राइट। तो हम मुख्य गौण रूप से कोई कार्य को यानी सॉरी कोई कारण को हम बता सकते हैं, बट बेसिकली योगदान वाइज ऑल दिस फैक्टर्स आर इक्वली ऑलमोस्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। हाँ किंजल बहन। हाँ, एक्चुअली वही क्लैरिफाई करना था व्हाट यू जस्ट सेड इन द लास्ट सेंटेंस कि समान रूप से इफ दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल ऑल फैक्टर्स, तो फिर बट ड्यूरिंग द प्रोसेस वो अप डाउन होता है, ऐसे बोल सकते हैं दैट मुख्य और गौर। नहीं, मुख्य गौण प्रोसेस अप डाउन होता है ऐसा नहीं है। मुख्य गौण हमारी कथन पद्धति में या हम जो जो उपचार से कहते हैं उसमें हम कोई कारण को हम मुख्य करके बताते हैं, राइट, और कई कारण को गौण कर देते हैं। जैसे एक ये शायद अगर उदाहरण समझने में शायद मुश्किल हो रहा है तो मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जैसे शादी हो रही है, राइट, दूल्हा दूल्हे की शादी हो रही है, तो अभी शादी है, पहले शादी नक्की करने में कौन है मुख्य कारण? तो माता पिता है, राइट, क्योंकि जनरली स्पीकिंग अभी जनरेशन इज चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, दैट्स डिफरेंट, बट ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो माता पिता है वो बेसिकली दे टेक द इनिशिएटिव ऑफ गेटिंग देयर किड्स मैरिड, राइट। तो वहां पे जो है वो मुख्य कारण है माता पिता, क्योंकि माता पिता ने पूरा ये इनिशिएटिव लिया शादी करवाने का। फिर जब शादी हो रही है और फेरे चल रहे हैं शादी में, तो उसमें कौन है? दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मुख्य है, राइट। फिर जो दूल्हा पहले एक्चुअली इससे पहले जब बारात लेके आ रहे हैं तो दूल्हा मुख्य है, राइट। दुल्हन एक जगह पे खड़ी रहती है वो पूरी बारात को स्वागत करने के लिए, लेकिन जो दूल्हा है वो घोड़े पे चढ़ के आ रहा है, तब मुख्य कौन है? दूल्हा मुख्य है। फिर जब फेरे चल रहे हैं तो दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मुख्य है। फिर जब विदाई चल रही है तो कौन मुख्य है? दुल्हन मुख्य है, राइट। फिर दूल्हा है वो एक वहां पे साइड में खड़ा हो जाता है और फिर पूरा विदाई समारोह में दुल्हन इज द स्पॉटलाइट, राइट, इज इन द स्पॉटलाइट। तो वहां पे जो है वो कौन मुख्य है? दुल्हन मुख्य है। तो ये शादी का जो कार्य हुआ उसमें अल्टीमेटली ये सब अलग अलग कारण है, लेकिन उसमें जब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम कोई पर्टिकुलर कारण को मुख्य करके हम उसकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कारण ही मुख्य है। अल्टीमेटली शादी चल रही है तो उसमें जब फेरे चल रहे हैं तो उसमें भी माता पिता है। अगर माता पिता की किसी की तबीयत बिगड़ गई या किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम हो गया या वहां पे आग लग गई, ऐसा कुछ हुआ, तो फिर वो दूल्हा दुल्हन अल्टीमेटली दे विल नॉट कंटिन्यू देयर फेरे, राइट, दे विल स्टॉप मोमेंटरीली एंड दे विल फिगर आउट कि भैया क्या हो रहा है, लेट अस फिगर आउट द प्रॉब्लम, लेट अस सॉल्व इट, और फिर हम फेरे करेंगे। तो हम मुख्य रूप से दूल्हा दुल्हन को वहां पे मुख्य करके बता रहे हैं, राइट। तो वो उपचार से हम ऐसा बता रहे हैं, लेकिन कारण वाइज तो सब कारण इक्वली मौजूद है वहां पे कभी भी, बट Right. हम उपचार में किसी कारण को हम मुख्य कर रहे हैं कभी, तो वैसा है। Okay. Okay. Got it. Thank you. फिर समवाय जो है उसका एक शाब्दिक अर्थ यह भी होता है कि मिलन और समूह, राइट। तो हमने सम प्लस वाई देखा और सम में कहा कि सामान्य रूप से, और वाई यानी जो कारण है वो, और उसका जो समवाय का शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि मिलन या समूह। सो बेसिकली ये होता है कि इसका मीनिंग है कि ये सब कारणों का समूह मिलके वो कार्य संपन्न होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर अभी जो है तो हमने ये समवाय 5 समवाय जो है उनके नाम समझे और समवाय जो है शब्द है उसका मीनिंग समझा, राइट। तो 5 समवाय में किसी को भी रिपीट करने हैं तो कह सकता है कि कौन से हमने समवाय के नाम सुने। सब समवाय याद ना हो तो कोई बात नहीं, जो भी याद है वो कह सकते हो। स्वभाव, पुरुषार्थ, हाँ, कालब्धि, होनहार और निमित्त। अरे वाह विशाल भाई, आपने किसी को चांस ही नहीं दिया आज। आपने आंसर दे दिया। ठीक है, नहीं बट सही है, तो दैट इज करेक्ट, राइट। सो ये 5 समवाय आई जस्ट रिपीटेड, स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, होनहार और निमित्त, राइट। तो ये 5 जो है वो 5 समवाय के नाम है। आज का जो अपना सेशन है उसमें हम बेसिकली 2 समवाय को ही कवर करेंगे, और मेरी इच्छा थी कि अगर बाद में टाइम मिले तो एक हम धर्म कथा लेंगे एंड में, बट विल सी, अगर टाइम नहीं बचा तो फिर प्रॉब्लली मैं हैव टू स्किप इट, ठीक है। बट बेसिकली जो पहले 2 समवाय है वो आज के सेशन में कवर करेंगे, और जो अगले सेशन है उसमें बाकी के जो 3 समवाय है उसको हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो पहला जो समवाय है वो है स्वभाव, ठीक है। स्वभाव का क्या मीनिंग होता है?
right? So anyone wants to try स्वभाव किसे कहते हैं? Nature, I नेचर। mean, सामान्य रूप से तो वही बोलते हैं। हाँ नहीं, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ये नेचर ऑफ अ सब्सटेंस और नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्वभाव, करेक्ट। सो सही बात है। और किसी को? स्वभाव मीन्स ओरिजिनल काइंड ऑफ, हाँ, जो नेचर स्वभाव, जो मतलब जैसे आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है स्वभाव, तो ज्ञान दर्शन है। जैसे राग द्वेष नहीं है, वो अस्वभाव हो गया, लेकिन स्वभाव इज ज्ञान दर्शन चारित्र जो है आत्मा में, वो उसका ओरिजिनल फॉर्म और नेचर बोल सकते हैं ना, बोल रहे हैं। हाँ, सो इंग्लिश में एक दूसरा इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देना है तो द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस इज स्वभाव। यानी द्रव्य की जो अपनी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम कहते हैं स्वभाव। देखिए, स्वभाव का हम संधि विच्छेद करें तो क्या आता है? स्व और भाव। स्व यानी खुद का, इट्स ओन, राइट? और भाव, जो खुद का जो भाव है, द्रव्य का खुद का जो भाव है, उसे हम कहते हैं स्वभाव, राइट? द्रव्य की खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, किसी ने उससे बाहर से नहीं डाली है। उसमें द्रव्य में जो पहले से ही वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, उसे हम कहते हैं स्वभाव, राइट? सो तो स्वभाव है बेसिकली द्रव्य का खुद का जो भाव है, अर्थात द्रव्य का स्वयं का जो भाव है, खुद का भाव है, स्वयं का भाव है, उसे हम कहते हैं स्वभाव, राइट? उसकी दूसरी एक परिभाषा है, ये भी परिभाषा नहीं बट बेसिकली इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि जिसका कभी अभाव ना हो उसे हम कहते हैं स्वभाव, राइट? जिसका कभी अभाव ना हो उसे हम कहते हैं स्वभाव, राइट? तो मैंने अभी ये व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, राइट? क्या ये व्हाइट शर्ट है, ये व्हाइट कलर, तो जिसकी वजह से मैं व्हाइट दिख रहा हूं, तो क्या व्हाइट कलर मेरा स्वभाव है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हाइट कलर जो है, अभी मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है इसलिए मैं व्हाइट दिख रहा हूँ, राइट? कोई मुझे दूर देखेगा, दूसरे देखेगा, आई कैन सी दैट व्हाइट पर्सन कमिंग ओवर हियर। किसी ने काले कपड़े पहने हैं, काले रंग के कपड़े पहने, तो लाइक आई कैन सी अ ब्लैक पर्सन कमिंग हियर, ऐसा कहेंगे, राइट? उपचार से। तो वो काला व्यक्ति, ये सफेद व्यक्ति, तो ये सफेद व्यक्ति या काला व्यक्ति किससे हुआ? उसके कपड़े से हुआ। लेकिन कपड़ा जो है वो मेरा भाव नहीं है, वो तो कपड़े का कलर है। अगर मैंने व्हाइट शर्ट चेंज करके मैंने रेड टी शर्ट पहन ली या और कोई कलर की टी शर्ट पहन ली या शर्ट पहन लिया, तो अल्टीमेटली फिर माई कलर विल चेंज, माई अपीयरेंस विल चेंज एज पर द शर्ट और द क्लोथ्स दैट आई एम वेयरिंग, राइट? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा स्वभाव व्हाइट कलर नहीं है, राइट? मेरा नहीं है, बहुत व्यवहार से हम स्थूल कथन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा माई कलर इज माई कलर ऑफ माई बॉडी इज नॉट व्हाइट, इट्स द कलर दैट ऑफ द क्लोथ्स इज व्हाइट। मैंने अगर कोई दूसरे कपड़े पहन लिए, दूसरे रंग के कपड़े पहन लिए, तो फिर मेरा कलर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, राइट? तो लेकिन यहाँ पे स्वभाव का मतलब क्या हुआ कि जिसका कभी अभाव ना हो उसे हम स्वभाव कहते हैं, ठीक है? अभी इसके लिए अपना जो जैन शास्त्र में ये दृष्टांत हमेशा ये लेते हैं। तो जैसे शक्कर में मीठापन जो है वो कब से शुरू हुआ और कब तक रहेगा मीठापन? From the beginning and till end. हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टिल, राइट? उसका स्वभाव ही वही है। हाँ, उसका स्वभाव ही है, राइट? तो शक्कर का मीठापन जो है वो शक्कर का स्वभाव है। उसमें किसी ने ऐसा नहीं है कि भैया आज तो शक्कर मीठी है, लेकिन उसमें से फिर हम बाद में किसी में उसका मीठापन निकाल पाएंगे, राइट? वैसे ही अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्मी देना, उष्णता, गर्मी, जलाना। हाँ, जलाना स्थूल रूप से वो भी कह सकते हैं, बट हाँ, सामान्य से हम कहें तो गर्मी जो है वो जो अग्नि है वो हमें गर्मी देती है, राइट? और इट गिव्स अस द हीट। सो गर्मी का स्वभाव है गर्मी देना, राइट? सॉरी, अग्नि का स्वभाव है गर्मी देना, राइट? तो कभी ऐसा हो सकता है कि अग्नि जो है वो गर्मी ना दे, अग्नि जो है वो ठंडी हो जाए, फिर अग्नि तो है लेकिन हम छुए तो हमें उसको गर्म ना लगे, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, राइट? तो अग्नि का जो स्वभाव है वो गर्मी देना है, राइट? तो अग्नि का स्वभाव जैसे गर्मी देना है। अब
तो हमने शक्कर का उदाहरण लिया, अग्नि का उदाहरण लिया, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट परद्रव्य नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हम स्व है, स्वद्रव्य। तो हम कौन है? आत्मा। तो अभी आत्मा या जीव, तो जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव। हाँ, ज्ञान और दर्शन। आंटी ने जो कहा, बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान और दर्शन वो है जीव का स्वभाव है, राइट? तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ज्ञान का जो उपयोग है वो स्टॉप हो जाए? कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, निगोद में भी रहे तभी उस जीव को मति अज्ञान तो है ही है। हाँ, राइट। सो कभी वो ऐसा नहीं होता है कि जीव में से ज्ञान, हाँ किंजल बहन बोलिए। नहीं नहीं, मैं बोल रही थी कि वो आवरण आते हैं, बाकी वो स्वभाव तो हमेशा रहते हैं जीव में। हाँ, राइट। आवरण आते हैं, जो ज्ञान पे जो आवरण आ सकता है, तो ज्ञान का जो संरक्षण हो सकता है, ज्ञान का जो उगाड़ है, जो वो ज्यादा कम हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं होता है कि जीव में से ज्ञान जो है वो कभी चला जाए, राइट? तो ज्ञान जो है वो जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, राइट? हम सोते हैं तभी भी हमारा जो ब्रेन है वो तो चलता रहता है। ब्रेन ब्रेन भी स्थूल रूप से कह रहे हैं, बट बेसिकली क्योंकि हमें ड्रीम्स आते हैं, हम नींद नींद में भी कुछ ना कुछ विचार चलते रहता है, नींद में भी अपने जो ज्ञान का जो उपयोग है वो चलता रहता है। क्योंकि नींद में हम सो भी रहे हैं, तो किसी ने हमें हिलाया या किसी कोई जोर से आवाज हुई या कोई अपना अलार्म बज गया, तो हम उठ जाते हैं। तो तभी अपना ज्ञान का उपयोग तो चल ही रहा है, राइट? ज्ञान का उपयोग जब चल रहा है तो पता चला कि अलार्म बजा। अगर ज्ञान का उपयोग ही नहीं चल रहा होता नींद में, तो अलार्म बजेगा तो भी हमें पता ही नहीं चलेगा, राइट? तो अल्टीमेटली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपना जो ज्ञान का उपयोग है वो कभी बंद हो जाता है। और जैसे आंटी ने कहा कि जैसे निगोद में गए, तो निगोद में भी, निगोद के जीव को भी एक अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसका ज्ञान कंप्लीटली चला गया। अगर ऐसा हो तो वो जीव जो है वो जड़ बन जाए, जड़ यानी अजीव बन जाए, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। तो एक इंद्रिय में जाए तो भी वो जीव को पता चलता है, उसको भी ज्ञान रहता है, भले वो ज्ञान बहुत कम रहता है बट ज्ञान रहता है। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये जो जैन अपना जो दिगंबर जैन धर्म है उसमें ये कहा गया है कि जो एक इंद्रिय के जीव को भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों रहता है। और 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो उसमें हर एक जीव को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये तो दो हमेशा 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 रहेंगे ही रहेंगे। हाँ अपूर्व भाई, आपका क्वेश्चन। जैनिज्म में स्वप्न को काफी इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। जैसे माता त्रिशला को स्वप्न आया था कि महावीर भगवान आने वाले हैं, तो ये जो स्वप्न की परिभाषा है वो कैसे डिटरमाइन होती है? बिकॉज सपने सभी को आते हैं, कभी कभी पास्ट के आते हैं, कभी कभी फ्यूचर के आते हैं। सो हाउ डज दैट फॉर्म एक्चुअली? इज इट बिकॉज वी आर थिंकिंग दैट डायरेक्शन, या? देखिए, अभी स्वप्न का अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपूर्व भाई। इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, बट बिकॉज यू हैव आस्क्ड आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो बेसिकली जैन धर्म में क्या कहा है कि जो स्वप्न जो है, दे एक्ट समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स द स्वप्न कैन एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ सर्टेन थिंग्स, राइट? जैसे आपने बताया कि त्रिशला माता को स्वप्न आए थे। कितने स्वप्न आए थे, किसी को पता है? 16। श्वेतांबर में 14 और दिगंबर में 16। हाँ करेक्ट। सो 16 जो है, दिगंबर परंपरा में ये माना जाता है कि जब तीर्थंकर जो है अपनी माता के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, तब तीर्थंकर की माता को 16 सपने आते हैं। श्वेतांबर मान्यता ऐसी है कि उसमें 14 सपने आते हैं। तो बेसिकली ये दो स्लाइड वेरिएशन है, बट बेसिकली दोनों पंथ में ये माना जाता है, आई मीन ये एक्सेप्ट करते हैं कि तीर्थंकर की माता को स्वप्न आते हैं। और ये स्वप्न जो आते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका ये इंपॉर्टेंस है कि ये स्वप्न जो है वो, हर एक स्वप्न जो है वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक का सूचक है, राइट? सो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो पहले तो ये स्वप्न एक तो पहले ये बताते हैं कि ये माता को एक बालक का जन्म होने वाला है,
और फिर ये जो 16 स्वप्न है दिगंबर के हिसाब से, ये 16 स्वप्न जो है, दोज आर द इंडिकेटर्स कि ये बालक जो है वो कैसा होने वाला है, राइट? तो कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे, तो दैट इज वन एग्जांपल. So Swapna is, they can be indicators. It's not like they are always an indicator. They sometimes, depending on various factors, उसमें भी बहुत सारी डिटेल अपने शास्त्र में है, मैंने इस पे ज्यादा अध्ययन नहीं किया, बट स्वप्न जो है कौन से टाइम पे आया, स्वप्न सुबह आया, अर्ली इन द मॉर्निंग आया, या मिडनाइट में आया, फिर देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो. सो उससे बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि वेदर दिस स्वप्न इज इंडिकेटर ऑफ समथिंग और नॉट, राइट? ये है. तो और अपूर्व भाई, दूसरा जैसे बता रहा हूँ कि जैन धर्म में स्वप्न का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. हमारे लिए जब तीर्थंकर का जब जन्म हुआ, तो तीर्थंकर का जो हम जन्म कल्याणक बनाते हैं, या इवन जो ये च्यवन कल्याणक मनाते हैं, तो उसमें क्योंकि तीर्थंकर की माता को ये 16 स्वप्न आते हैं, तो इसलिए हम उस तीर्थंकर के जन्म के लिए हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे रिलीजन में तीर्थंकर का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम वहां पे स्वप्नों को इंपॉर्टेंस देते हैं. बट इन जनरल जैनिज्म में स्वप्नों का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज सी, I mean, it is true that स्वप्न can act as an indicator, but ultimately, it is like, ठीक है, it is an indicator. आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और अगर आपको स्वप्न में आया और आपको पहले से ही पता चल गया, तो आपको पता है कि भैया मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, आपको शायद पहले से पता चल गया है वो सपने की वजह से. और यदि अगर आपको सपना नहीं आया, या अगर स्वप्न आ भी गया, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट दैट ड्रीम, अल्टीमेटली आपके साथ जो होने वाला है वही होने वाला है, राइट? तो ऐसा नहीं कि स्वप्न से आपका कुछ चेंज हो गया, वो नहीं आया होता तो कुछ अच्छा होता, और अगर वो आ गया तो कुछ बुरा होने वाला है. तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. वो तो अपने जो कर्म के हिसाब से वही हो रहा है. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि हम जो है प्रतिकूल या अनुकूल स्थिति में समता भाव रखें, राइट? हमारी दृष्टि जो है प्रतिकूल स्थिति आए तो हम उससे वी डोंट गेट, उससे प्रभावित ना हो जाए, हम उससे दुखी ना हो जाए. और जो शुभ कर्म का अगर उदय हो या अनुकूल स्थिति आए, तो उसमें हम हमारे जो खुद का जो स्वभाव है उससे हम विचलित ना हो जाए, राइट? वी डोंट गेट डिविएटेड फ्रॉम आवर स्वभाव, राइट? सो बेसिकली दैट इज दैट. सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि जैन धर्म में बेसिकली स्वप्न का ऐसा है. देखिए, स्वप्न में और भी एक चीज है कि बहुत सारी चीज है. तो मैंने बताया ना कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ड्रीम्स ओवरऑल. एक स्वप्न ऐसा होता है जिससे दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ समथिंग, दैट डज एक्चुअली जनरली इंडिकेट कि कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, क्या होने वाला है, उसका एक मीनिंग होता है. दैट स्वप्न मे हैव सम काइंड ऑफ मीनिंग. दूसरा जो प्रकार के स्वप्न है, दोज आर मीनिंगलेस. मीनिंगलेस मीन्स दे मे नॉट बी इंडिकेटिंग एनीथिंग, इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टेन थॉट्स व्हाइल यू आर स्लीपिंग, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे आज भी सपना आता है, कई बार ऐसा सपना आता है कि कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, राइट? तो शायद मैंने जब बचपन में कोई प्लेन क्रैश के न्यूज पढ़े होंगे, और वो उसका एक डर दिमाग में बैठ गया होगा, तो मुझे कई बार सपना आता है कि अच्छा एक प्लेन क्रैश हो रहा है, ऐसा एक स्वप्न आ जाता है. सो दैट इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई फियर, कि मुझे एक डर है कि अच्छा ये प्लेन क्रैश हो रहा है, तो उसके सपना आ गए. फिर दूसरा मुझे सपना अभी भी आता है कि मेरी एग्जाम है, आ रही है, और मैंने उसके कोई पढ़ाई नहीं की है, और मैं पास होऊंगा कि नहीं, एग्जाम में मेरा कैसा परफॉर्मेंस होगा, उसके सपना मुझे आज भी आता है, आज भी. जबकि मैं अभी एग्जाम दिए हुए 2000 कितने हो गए, 20-21 साल हो गए, राइट? जो वंस आई ग्रेजुएटेड, उसके बाद मैंने आई स्टॉप माई स्टडी, बट उसके सपना मुझे आज भी आता है, आज भी. एग्जाम फियर, यहाँ किंजल में भी बोल रही है, राइट, कि द एग्जाम फियर इज रियल. तो क्योंकि हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और जब पढ़ाई का जो प्रेशर था वो हमारे दिमाग में इतना बैठ गया है, इतना उसका डर बैठ गया है, तो वो डर जो है वो इट मैनिफेस्ट एज ड्रीम्स, एंड देन वी सी दोज ड्रीम्स बेसिकली. लेकिन उसको 20 साल 21 साल हो गए, फिर भी उसके सपना आज भी आता है, राइट? बट दोज आर नॉट इंडिकेटर ऑफ समथिंग कि अच्छा कुछ शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है. सो अब कौन सा सपना ऐसा है जो इंडिकेट करता है, कौन सा सपना इंडिकेट नहीं करता है, उसका भी अपने शास्त्र में इंपॉर्टेंट कहा गया है कि देयर आर सम फैक्टर्स बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन डिसाइड. तीसरा पॉइंट एक भी बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज वी आर ऑन दिस टॉपिक, कि जो देव है, कई देव है. देखिए, अभी जो पंचम काल चल रहा है, तो उसमें जो वैमानिक देव है तो यहाँ पे आते नहीं है अपने मध्यलोक में. लेकिन जो व्यंतर देव है या ऐसे देव है जो इफ दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू, they can actually come in our swapna, they can come in our dream and they can communicate to you that way. That is something which I have heard of, right? अभी अपने शास्त्र में एग्जैक्टली ऐसा लिखा आता है नहीं, मुझे नहीं पता है, बट मैंने ऐसा थोड़ा सुना है
कि जो देव है दे कैन कम इन योर ड्रीम्स एंड दे कैन कम्युनिकेट, राइट? तो जैसे अपने कोई क्लोज रिलेटिव का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, और फिर उन्हें वो मान लो कि कोई अभी उसके जो नेक्स्ट भाव में व्यंतर देव बने हैं, और इफ दैट पर्सन वांट्स टू कम एंड कम्युनिकेट टू यू, then that they use the dream as one of the way to come and talk to you. That is something I have heard. But लेकिन इसके शास्त्र में exactly इसका उल्लेख है या नहीं, I think we will have to confirm. But that is something which I thought I was aware of. जैसे कि मंदिर बनाते हैं कल्पेश भाई, तो जो मंदिर जो बनाने का सोचते हैं उनको भी स्वप्न आता है कि भगवान आते हैं उनके स्वप्न में, बोलते हैं यहाँ मंदिर बनाए. So I'm just saying that I think based on what we visualize and we think, swapnas will come based on that, and that can help us to be a better character. हाँ, यानी better character, yeah, यानी yeah, I mean we can, if we think that yes, it's trying to guide us in the right direction, maybe yes, we can pay heed to it. But as I said, like Jain dharma में, as I said, overall स्वप्न का इतना कोई ज़्यादा importance नहीं है. It's just that these are like different ways we can have some dreams, different type of dreams basically. मैं कहना चाहूँ Purva bhai, I think maybe I feel like yes, if it's a good dream, if it's like a जैसे मंदिर बनाने का, तो वो जैसे कंचन आंटी को आया था वो सपना ऐसा, तो you can take it further, you can treat it like an indicator. जैसे महावीर भगवान का अगर हम एग्जांपल ले, तो of course that's a different level, but हम like Kalpesh bhai saying, we can take that indicator however we want. So I don't know if there's a religious basis like Kalpesh bhai is saying, but maybe that's how I feel, कि we can just take it in the right direction. एक बात मैं कहूँ क्या? हाँ ठीक है, बोलिए. मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने दिन भर की जो अपने विचार रहते हैं ना, वो ही रात को सपने में आते रहते हैं, क्योंकि हम इतने महान नहीं है जो त्रिशला माता के जैसे, जो तीर्थंकर की माता या बलदेव वासुदेव की जो माता है, उन लोगों को आते हैं, वैसे स्वप्न हमें कभी आए. हाँ, नहीं, सही बात है. जो दिन भर के जो विचार है वो भी अल्टीमेटली आते हैं. जैसे रात को सोने से पहले मैंने किसी मित्र को याद कर लिया, कोई भी कुछ उनका फोन आ गया या कुछ याद कर लिया, कुछ भी बात हुई, और फिर सोऊंगा तो फिर मुझे उनके भी सपने आते हैं कई बार. फिर मैं सोचता कि अच्छा, रात को मैं इसके बारे में सोच रहा था और फिर मुझे सपने में भी यही आया. तो वो बेसिकली दोज आर जस्ट द थॉट्स बेसिकली दैट मैनिफेस्ट इन योर ड्रीम. ठीक है, चलिए अभी हम विल गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ 5 समवाय. तो हम 5 समवाय का जो टॉपिक है उस पर अपनी चर्चा चल रही थी, और उसमें जो पहला जो समवाय है स्वभाव, उसकी हम बात कर रहे थे, राइट? तो स्वभाव की हमने जो परिभाषा एक तो ये समझी कि स्व और भाव, यानी वस्तु या द्रव्य का खुद का जो भाव है उसे हम कहते हैं स्वभाव, और जिसका कभी अभाव ना हो उसे हम कहते हैं स्वभाव, राइट? और हमने फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि शक्कर का मीठापन, अग्नि की उष्णता, राइट? जीव में ज्ञान, दर्शन, ये सब जो है जीव का स्वभाव है, राइट? तो जीव यानी मेरा, क्योंकि मैं जीव हूं, राइट? तो ये मेरा स्वभाव है. क्या स्वभाव है? ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, राइट? ये मेरा स्वभाव है. वैसे ही पुद्गल का स्वभाव क्या है? वर्ण, फॉर एग्जाम्पल. अच्छा अपूर्व भाई, यू गॉट अ ड्रीम ऑफ मेकिंग अ टेम्पल, राइट? अपूर्व भाई, आई थिंक इट्स अ गुड ड्रीम. I think maybe you can try to materialize it in some day. Yeah. So appreciate that, by the way. Yeah. जो पात्र लोग हैं उन्हीं को ऐसे सपना आ सकते हैं, right? So good thought, good dream, by the way. Thank you. Yeah. So हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे स्वभाव का, right? और जो वस्तु से कभी जुदा ना हो उसको वस्तु का स्वभाव कहते हैं. और जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिए, और एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहा था कि वर्ण या कलर है, वो पुद्गल का स्वभाव है, राइट? कोई भी पुद्गल द्रव्य हो उसमें वर्ण है, वो रहता है, राइट? हम वो पुद्गल द्रव्य को हम अपने चक्षु से देख पाए ना देख पाए, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वर्ण या कलर जो है वो पुद्गल द्रव्य का स्वभाव. दैट्स एन एग्जाम्पल. ठीक है. दूसरा ये कहता है कि स्व के अवलंबन से जो पर्याय प्रकट होती है, राइट, उसे भी स्वभाव कहते हैं. स्व के अवलंबन से
जो उस द्रव्य की जो पर्याय प्रकट होती है उसको भी स्वभाव कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट यह है कि स्वभाव और द्रव्य का नित्य तादात्म्य संबंध है। नित्य तादात्म्य, राइट। नित्य मीन्स परमानेंट और तादात्म्य मीन्स जिसको कभी जुदा नहीं किया जा सकता है। तो द्रव्य और उसके स्वभाव का नित्य तादात्म्य संबंध है, यानी जो द्रव्य का जो स्वभाव है वो द्रव्य से कभी जुदा नहीं किया जा सकता है। और कब तक जुदा नहीं किया जा सकता है? फॉर एवर, परमानेंटली। कभी भी द्रव्य से द्रव्य का जो स्वभाव है उसको कभी जुदा नहीं किया जा सकता है, राइट। और हमने ये बात कर ली कि ज्ञान जो है वो जीव में हमेशा रहता है। इवन जीव निगोद में चला जाए तो भी जीव में ज्ञान का जो गुण है वो रहेगा ही रहेगा। कभी अगर ऐसा हो कि ज्ञान का गुण जीव में से टोटली चला जाए तो वो जो जीव है वो पुद्गल बन जाएगा, पुद्गल या कोई अजीव द्रव्य बन जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। ठीक है। फिर जिसका निरंतर, तो इसको हमने स्वभाव कहा, तो अभी हम अभाव किसको कह सकते हैं, राइट। तो अभाव किसको कह सकते हैं कि जिसका निरंतर विभाव, स्वभाव और स्वभाव का ऑपोजिट है विभाव। तो विभाव हम किसको कह सकते हैं? तो जिसका निरंतर अभाव हो उसे हम विभाव कह सकते हैं, राइट। जो परमानेंटली हमारे साथ नहीं रहती है, राइट, टेम्पररी हमारे साथ रहती है लेकिन परमानेंटली हमारे साथ नहीं रहती है, उसको हम विभाव कहते हैं। ठीक है। तो विभाव जो है वो 5 प्रकार के कह सकते हैं। विभाव, परभाव या परद्रव्य, राइट। स्वभाव और उसका एक ऑपोजिट ये भी कह सकते हैं परभाव। तो परभाव या परद्रव्य 5 प्रकार के हो सकते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परभाव और परद्रव्य। तो कौन से है? फर्स्ट है अचेतन परद्रव्य। अचेतन मीन्स नॉन लिविंग। हाँ, किसी को अच्छा, नॉन लिविंग परद्रव्य। तो नॉन लिविंग परद्रव्य इज बेसिकली जैसे घर, गाड़ी। मैंने कहा ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, राइट। तो ये सब जो है वो परद्रव्य है, परभाव है, और ये अचेतन है। अचेतन मीन्स नॉन लिविंग है, राइट। सो दैट इज फर्स्ट टाइप, अचेतन परद्रव्य। फिर दूसरा जो है चेतन परद्रव्य, जो अपने क्षेत्र से भिन्न है। चेतन परद्रव्य यानी लिविंग बीइंग्स बट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम मी। Different from me means they are not existing in the same place where I exist, right? So अचेतन परद्रव्य जो हमने अपने क्षेत्र से भिन्न है, जैसे पत्नी, पति, पुत्र, भाई बहन, माता पिता, मित्र, ये सब जो है ये सब चेतन परद्रव्य है, राइट। सो ये सब भी अपने परभाव है या परद्रव्य है। फिर तीसरा है एक क्षेत्र अवगाना शरीर। एक क्षेत्र अवगाना यानी इन द सेम रीजन। अवगाना यानी वॉल्यूम, बेसिकली जो द स्पेस दैट वी ऑक्यूपाई, दैट इज कॉल्ड अवगाना। और शरीर यानी मैं जहां पे हूं अभी, मेरा आत्मा जहां पे है वहीं पे मेरा शरीर है, राइट। हमने ये पहले भी बात की थी कि अपना आत्मा कहाँ है, जहां पे अभी अपना शरीर है वहीं पे अपना आत्मा भी है, आत्मा के प्रदेश वहां पे फैले हुए हैं। तो एक क्षेत्र अवगाना शरीर जो है इसको भी क्या कहा है? परद्रव्य या परभाव कहा है, राइट। तो अपना शरीर जो है वो भी परद्रव्य है। परद्रव्य क्यों है? क्योंकि मैं जहां जहां जाता हूँ वहां पे शरीर भी जाता है, और दूसरे शब्दों में कहे तो जहां जहां शरीर जाता है वहां पे मैं जाता हूँ। तो फिर ये शरीर को भिन्न क्यों कहा? शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। हम कैसे ये मान सकते कि मैं शरीर से भिन्न हूं? क्या प्रश्न क्या बताया आपने, फिर से बताइए। हम ये कैसे मान सकते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूं? हाँ, जब कोई मर जाता है तो शरीर जड़ हो जाता है, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई। हाँ, सही बात है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तब हम तो यहाँ से चले जाते हैं, हम यानी आत्मा, हमारा जो आत्मा जो है वो तो यहाँ से निकल के चला जाता है दूसरी गति में, फिर जहाँ पे जन्म लेना होता है वहां लेता है, लेकिन शरीर तो यहाँ छूट जाता है और शरीर को हम जला देते हैं, राइट। तो ये अगर शरीर जो है वो अपना होता, अपना स्वभाव होता, आत्मा का स्वभाव होता या आत्मा का होता, तो शरीर जो है हमेशा हमारे साथ आना चाहिए। और यहाँ पे जस्ट टू बी लिटिल बिट स्पेसिफिक, टेक्निकली हम यहाँ पे औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं,
हाँ विशाल भाई, आपको कोई प्रश्न है? या तो थोड़ा मे बी कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है मुझे इस बाबत में कि पर द्रव्य आप कह रहे हो शरीर को, लेकिन शरीर भी एक पुद्गल द्रव्य है, तो इससे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा मुझे वहां पे हो रहा है कि हम अब स्वभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन शरीर एक द्रव्य भी है और एक पर द्रव्य भी है, तो थोड़ा आप क्लैरिफिकेशन करेंगे तो बेटर होगा मेरे। हाँ हाँ, सो बेसिकली हम अभी जो बात कर रहे हैं प्रभाव की, स्वभाव की बात की, राइट? अभी स्वभाव का ऑपोजिट है प्रभाव। तो परभाव या पर द्रव्य जो है वो मेरे से पर द्रव्य क्या क्या है, राइट? तो देर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज जहां पे हम पर द्रव्य को कह सकते हैं या पर भाव को कह सकते हैं, राइट? तो जैसे पहली जो फर्स्ट कैटेगरी हमने की कि अचेतन पर द्रव्य। अचेतन मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट आई व्यवहार से हम कहते हैं कि ये मेरा है, जैसे मेरी घड़ी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सब। फिर दूसरा है चेतन पर द्रव्य, यानी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, ये सब है। ये सब भी मेरे से जुदा है, मेरे से भिन्न है। फिर तीसरा आपने कहा कि एक क्षेत्र होगा ना शरीर। तो शरीर जो है वो भी मेरे से अलग है, राइट? शरीर जो है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर जो है वो पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है और मैं तो जीव द्रव्य हूं, राइट? और जैसे आंटी ने भी कहा कि भले अभी हम एक क्षेत्र अवगाना संबंध है, क्योंकि हम जहां जहां जाते हैं वहीं पे शरीर होता है और जहां पे शरीर होता है वहां पे हम है, राइट? वी कैन पुट इट दैट वे। बट जब हमारी मृत्यु होती है तब तो हम शरीर से जुदा होकर कहीं और चले जाते हैं, राइट? तो दैट प्रूव्स कि शरीर जो है वो भी परभाव या परद्रव्य है। परद्रव्य मीन्स इट्स नॉट पार्ट ऑफ मी, दैट इज ऑल वी आर सेइंग। इज दैट क्लियर विशाल भाई? ओके, ठीक है। फिर चौथा जो प्रभाव या परद्रव्य है वो है अपनी परिणति में होने वाले मोह, राग और द्वेष के परिणाम। मोह, राग और द्वेष के परिणाम जो है उसे भी प्रभाव कहा है। क्यों? इसकी थोड़ी चर्चा हमने पहले भी की थी, पहले के सेशन में, राइट? तो क्योंकि देखिए, राग हुआ, यू लाइक समथिंग, यू डिसलाइक समथिंग, या यू हैव द फीलिंग ऑफ लाइक यू वांट टू हैव समथिंग, कोई इच्छा हुई कोई वस्तु लेने की। तो ये सब जो है इसको भी प्रभाव का है, स्वभाव नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है आत्मा का जो स्वभाव है उसमें ये सब भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो फिर ये हमारे उत्पन्न तो हमारे जीव में ही होता है, राइट? टेबल को तो गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आएगा तो मुझे ही आएगा, जीव को ही आएगा। टेबल को गुस्सा नहीं आएगा, पेन को गुस्सा नहीं आएगा। फिर भी उसे जीव का भाव नहीं कहा, स्वभाव नहीं कहा, विभाव कहा है। क्यों? क्योंकि वो पर के निमित्त से होते हैं, पर के निमित्त से होते हैं। मुझे गुस्सा आया तो क्यों आया? किसी ने मेरी गाड़ी में पत्थर मार दिया तो मुझे गुस्सा आएगा। किसी ने मेरी कोई चीज तोड़ दी तो मुझे गुस्सा आएगा। किसी ने मेरी नींद खराब कर दी तो मुझे गुस्सा आएगा। ये स्थूल रूप से बता रहा हूँ। इसमें जो है अल्टीमेटली इसमें कर्म की भी थ्योरी है, उसके हिसाब से भी इसको समझा सकते हैं कि जो ऐसे कर्म का जब उदय होता है तब हमें ऐसे जो विकारी भाव यानी जो अपने खुद का जो स्वभाव है उसके भार के जो भाव है, ये ऐसे भाव आते हैं, राइट? तो उसको भी हमने ये कहते हैं जो प्रभाव का है। सो अपने में जो मोह, राग और द्वेष के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं ये सब भी विभाव है, ये अपना स्वभाव नहीं है। और हमने आई थिंक पिछले सेशन में या एक दो सेशन पहले ही हमने बात की थी कि यदि गुस्सा होना अगर हमारा स्वभाव हो, जीव का स्वभाव हो, तो जो सिद्ध भगवान है उन्हें भी गुस्सा आना चाहिए, राइट? लेकिन सिद्ध भगवान को गुस्सा नहीं आता है। सिद्ध भगवान को तो नहीं आता है, अरिहंत भगवान को भी नहीं आता है। जिसको केवल ज्ञान हो गया है उन्हें भी गुस्सा नहीं आता है, उनमें भी क्रोध नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, तो वो आएगा कहां से, राइट? और वहां पे जो सिद्ध भगवान है उन्होंने पूरा अपना जो स्वभाव में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें कभी ऐसे जो प्रभाव जो है वो उन्हें कभी आते नहीं। फिर जो नेक्स्ट अपना और एक है जो लास्ट है निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय जो है उसे भी क्या कहा? प्रभाव कहा। निर्मल पर्याय को भी प्रभाव कहा। अब निर्मल पर्याय यानी क्या? निर्मल पर्याय यानी जो अपने यानी जीव या आत्मा के स्वभाव से जो पर्याय उत्पन्न होती है उसे भी प्रभाव कहा है, ठीक है?
अपने जीव के या आत्मा के स्वभाव से जो पर्याय उत्पन्न होती है उसे भी स्वभाव कहता है। पर्याय, पर्याय का मतलब क्या है? हमने द्रव्य गुण पर्याय का टॉपिक पढ़ा था, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्याय? अवस्था। अवस्था, राइट, द फॉर्म, अवस्था। जो भी द्रव्य की जो भी अवस्था होती है उसे हम पर्याय कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है आत्मा के स्वभाव से जो पर्याय उत्पन्न होती है उसे हम निर्मल पर्याय कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा आपने शास्त्र में कि जो निर्मल पर्याय है उसे भी प्रभाव कहा है। क्यों? क्यों कहा है? क्योंकि जो अपना आत्मा के क्या बोलते हैं, जो पर्याय जो है वो क्षणिक है, राइट? पर्याय जो है वो हमेशा अपने साथ रहने वाली नहीं है। पर्याय उत्पन्न होती है, वो एक समय की रहती है, फिर वो पर्याय बदल जाती है। तो पर्याय का जो काल है बेसिकली वो एक समय का है, राइट? अगर पर्याय हमेशा हमारे साथ रहे, कोई पर्टिकुलर पर्याय का कि भैया ये पर्याय हमारे साथ हमेशा मेरे साथ रहने वाली है, तो हाँ वो हमारा स्वभाव होगी। लेकिन पर्याय जो है, निर्मल पर्याय, जो आत्मा के स्वभाव से जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो भी जो है उसको भी हम प्रभाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली हमारे साथ नहीं रहती है। और स्वभाव की हमने एक व्याख्या क्या की कि स्व के साथ हमेशा हमेशा रहे, जिसका कभी अभाव ना हो उसे हम स्वभाव कहते हैं। पर्याय का तो अभाव हो जाती है, उस क्षण की जो पर्याय है उसका अभाव हो जाएगा और फिर दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी, राइट? तो यहाँ पे पर्याय का भी अभाव हो जाता है। इसलिए आत्मा के जो स्वभाव से भी जो पर्याय उत्पन्न होती है वो पर्याय को भी प्रभाव माना है, स्वभाव नहीं माना है, राइट? तो मैं कहता हूं कि भैया मैं तो मनुष्य हूं, राइट? मैं कल्पेश हूं। क्या मैं सही में कल्पेश हूं? कल्पेश तो ये पर्याय का नाम है, रोशनी एक पर्याय का नाम है, किंजर बिन तो आपकी पर्याय का नाम है। आप अगले भाव में देवलोक में चले जाएंगे, उसके भाव में मनुष्य में जाएंगे, उसके बाद और कहीं जाएंगे, तो फिर किंजल का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, राइट? रोशनी का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो पर्याय जो है वो बेसिकली अपना स्वभाव नहीं है, राइट? सो ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्वभाव की, राइट? और स्वभाव में उसका ऑपोजिट, जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, हमने स्वभाव का जो ऑपोजिट है पर्याय या प्रभाव, सॉरी नॉट पर्याय, स्वभाव का ऑपोजिट है प्रभाव या परद्रव्य, उसके बारे में बात की। तो यहाँ पे आई जस्ट समराइज दिस टॉपिक्स, दिस पांच टाइप ऑफ प्रभाव अगेन। एक तो अचेतन पदार्थ, यानी घर, गाड़ी, फोन, ये सब जो है वो एक बेसिकली परद्रव्य हो गए। फिर दूसरा है चेतन परद्रव्य जो अपने क्षेत्र में नहीं है, जैसे स्त्री, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, मित्र, ये सब जो है चेतन परद्रव्य है। ये भी सब प्रभाव या परद्रव्य है। फिर तीसरा अपना शरीर, एक क्षेत्र अवगाहने वाला जो अपना शरीर है वो भी परद्रव्य है। फिर चौथा अपनी परिणति में होने वाले जो राग, द्वेष, मोह के जो भाव है, ये विकारी भाव है, ये सभी परद्रव्य या प्रभाव है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। और जो पांचवा हमने कहा कि निर्मल पर्याय, जो हमारे द्रव्य का जो स्वभाव है उससे जो निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, वो निर्मल पर्याय भी हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, राइट? तो ये बेसिकली ये हमने पढ़ा। और यहाँ पे हम लोग जो ये फोर्थ पॉइंट था कि अपनी परिणति में होने वाले मोह, राग और द्वेष के जो परिणाम है वो हमारे स्वभाव नहीं है, राइट? क्योंकि देखिए अगर किसी को क्रोध आया, हम कहते हैं कि भैया इसका तो स्वभाव बहुत क्रोध वाला है, ये क्रोध वाला व्यक्ति है तो इसका स्वभाव तो बहुत क्रोध वाला है, वो हम उपचार से कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्रोध जो है वो जीव का स्वभाव नहीं है। यदि हम जीव का स्वभाव होता तो आज मुझे किसी ने मेरी कोई वस्तु तोड़ दी, राइट, और मुझे नुकसान पहुंचाया, तो मुझे उस पर गुस्सा आएगा। 3 दिन बाद मुझे उतना ही गुस्सा रहेगा उस पर? शायद नहीं रहेगा। फिर मुझे कोई बोलेगा तू उतना गुस्सा कर जितना तूने 3 दिन पहले किया था, तो क्या मैं गुस्सा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। यदि गुस्सा करना मेरा स्वभाव होता, जीव का स्वभाव होता, तो मैं वो उतना गुस्सा वापस कर पाता। परंतु ये संभव नहीं है, मैं जो गुस्सा आएगा ही नहीं तब, क्योंकि मैं बोलेगा ठीक है भैया 3 दिन पहले हो गई बात, हो गई, जो हो गया हो गया, छोड़ो अभी जाने दो, राइट, एंड आई विल मूव ऑन। तो फिर वो मुझे गुस्सा आया ही नहीं। फिर 1 साल बाद अगर मुझे कोई बोलेगा तो मुझे गुस्सा शायद बिल्कुल ही ना आए, बोलो यार भाई वो रात गई बात गई, अभी भूल जाओ, राइट?
लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स मूव ऑन, तो अभी वो गुस्सा आएगा ही नहीं। तो गुस्सा करना वो जीव का स्वभाव अगर यदि होता तो जीव को जितना गुस्सा जब करना चाहे वो कर सकता था, राइट? लेकिन वो गुस्सा कर नहीं सकता है क्योंकि गुस्सा जो है जीव का स्वभाव नहीं है, राइट? सो दैट्स अदर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहते हैं कि हमारा जो भी पॉइंट चल रहा था 5 समवाय का, क्या, राइट? तो कोई भी कार्य होता है उसमें ये 5 समवाय का योगदान होता है। उसमें जो सबसे पहला जो समवाय है वो है स्वभाव। तो अभी जो है जो कार्य होता है उसमें स्वभाव का क्या योगदान है, राइट? तो उसका अभी पॉइंट ये है कि जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वह वस्तु उसी रूप परिणमित हो सकती है, राइट? जैसे हमने कहा कि ज्ञान जो है वो जीव का स्वभाव है, तो नॉलेज गेन करना, ज्ञान होना, ज्ञान लाइक हम ये सब उपचार हम कहते हैं, तो ज्ञान ग्रहण करना ये जीव ही कर सकता है, राइट? आज मैंने कुछ नया समझा, आज आपने तत्व चर्चा में ज्वाइन किया और आपने कुछ नया सीखा, तो हम उपचार कहते हैं कि आपने कुछ नया सीखा, ज्ञान ग्रहण किया, ये उपचार का कथन है। बट एनीवे अभी हम लोग उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये उपचार हम कहते हैं कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ ज्ञान ग्रहण किया। तो ये जो ज्ञान जो ग्रहण किया वो कौन कर सकता है? जीव द्रव्य ही कर सकता है, राइट? तो जो कार्य हुआ यहाँ पे क्या किया कि आपने कहा कि मैंने कुछ शास्त्र 5 समवाय का टॉपिक समझा, मैंने स्वभाव का टॉपिक समझा, तो ये किसने किया? ये जीव द्रव्य ही कर सकता है। यहाँ पे कोई पेन पड़ी है, उसने 5 समवाय का टॉपिक समझा? नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो जो पेन है वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में ज्ञान का गुण ही नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है ज्ञान, राइट? तो ज्ञान उसका स्वभाव नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य जो है उस अनुरूप परिणमन नहीं कर सकता है, राइट? कल्पेश भाई, तो एक वन क्विक क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, आपने कहा पुद्गल द्रव्य, सॉरी, बेसिकली हमारा शरीर भी तो पुद्गल है ना? हाँ, सही बात है। तो भी हम तो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। तो अभी जो आपने बात कही कि पुद्गल का स्वभाव नहीं होता ज्ञान लेना या अर्जित करना, राइट? हाँ, वहां थोड़ा सा सही कंफ्यूजन बात है। है। हाँ, देखिए, हमें ज्ञान जो है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा भी टॉपिक आपने छेड़ दिया है, तो थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, आपका आई थिंक क्वेश्चन ये है कि हम शरीर जो है वो पुद्गल है, मैं जो हूँ वो जीव हूँ, और हम बोलते हैं कि मैंने ज्ञान ग्रहण किया। लेकिन जो ज्ञान, तो आपका शायद कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने ज्ञान ग्रहण किया वो हमने शरीर के माध्यम से किया, राइट? क्योंकि शरीर राइट। में हमारी इंद्रियां है और इंद्रिय से हमें ज्ञान हुआ, राइट? बेसिकली आप ये, क्योंकि मैंने कान से सुना, आंख से पढ़ा, और उससे फिर मुझे ये चीज समझ में आई। देखिए, इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता है, ये जो है ना वो एक बहुत थोड़ा डिटेल का टॉपिक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। बट बेसिकली ओके। इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता है। यदि इंद्रिय से ज्ञान होता तो क्या होता कि जो मुर्दा है, कोई मृत शरीर है, उसको भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कान है, उसमें भी नाक, सॉरी नाक यानी सूंघने की शक्ति है, आंख भी है उसके पास, राइट? आंख उसकी खुली रख दो तो अल्टीमेटली तो फिर वो मुर्दे को भी दिखना चाहिए, मुर्दे को भी सुनाई देना चाहिए, तो उसमें भी वो ये द्रव्य इंद्रिया तो है, परंतु इंद्रिय से उसको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है, राइट? ओके। ज्ञान ओके। जो है वो आत्मा का गुण है। इसमें जो है हमने एक पहले के एक सेशन में एक पढ़ा था, यस। कहा था कि ये पढ़ोगे शायद इसके दिमाग में नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, घबराना मत। पढ़ा ये था ओके। कि कोई पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं होता है, ये हमने एक कहा था, और मैंने बोला ये बहुत थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, राइट? तो हम बोलते हैं कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी और पुस्तक से मुझे ज्ञान हुआ। वास्तव में क्या होता है कि जो अपना जो ये पुरुषार्थ यहाँ पे जो चलता है, उससे हमें अपना जो आत्मा में जो ज्ञान है वो वहां पे वैसे वैसे प्रकट होता है, राइट? अगर ये स्वाध्याय करने से या तत्व चर्चा करने से अगर आपको ज्ञान होता तो अल्टीमेटली फिर ऐसा हो जाता कि केवल ज्ञानी जो है उसको तो इतना सारा ज्ञान है, उनको तो इतना सारा ज्ञान हो जाता है। तो इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया? उनके कौन सी बुक पढ़ी फिर इतना सारा ज्ञान आ गया? केवल ज्ञानी को कौन सी बुक पढ़ी जिससे उनको इतना सब ज्ञान आ गया? ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, राइट? हम उसको प्रकट राइट। करते जाते हैं,
जैसे ये सब Right. हम बाहर की जो क्रिया करते हैं तो वो हम ज्ञान जो है उसको प्रकट करते जाते हैं। तो अज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि अगर कोई परद्रव्य से ज्ञान आता तो केवल ज्ञानी को तो फिर कहाँ से पूरे विश्व में घूमना पड़ता देखने के लिए कि अच्छा यहाँ पे ये है, ये 16वें स्वर्ग में ये ऐसा है, वहां पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है, फिर केवल ज्ञानी कहाँ कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। तो ज्ञान जो है वो कल्पेश में अपना एक बढ़िया एग्जाम्पल था ना इसमें कि पता है, जैसे आप हो या मैं हूँ, चश्मे आपको हाँ है, तो आंखें हाँ देख रही, चश्मे देख रहे हैं, चश्मे उतार दो, दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा, चश्मे देख रहे हैं, अंधे को लगा दो, दिखना चाहिए उसको। और एट द सेम टाइम कोई अंधा है, या आप यहाँ बैठे हो, यू कैन सी ऑफिस एज वेल, कि मेरे ऑफिस में टेबल यहाँ पर थी, कुर्सी यहाँ पर थी, यू कैन लाइक थिंक अबाउट दोस थिंग्स। तो वही मतलब ज्ञान शरीर नहीं कर सकता, वही था उसका भी। हाँ हाँ, सही बात है। जैसे वो संभव भाई ने बताया कि चश्मा जो है, मैं चश्मे के द्वारा देख रहा हूँ, राइट। तो अभी देख कौन रहा है, चश्मा देख रहा है कि मैं देख रहा हूँ? तो बेसिकली चश्मा जो है उसके सिर्फ उससे इट इज अ टूल, इट इज अ माध्यम, बट अल्टीमेटली देख तो मैं रहा हूँ, राइट। तो वैसे ही जो ज्ञान जो है वो मेरा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। शरीर की जो इंद्रिया है दैट इज जस्ट अ टूल टू पास दैट इंफॉर्मेशन टू योर, लाइक वो व्यवहार से ऐसा करता है, एक्चुअली निश्चय से ऐसा नहीं है ऐसा। बट ये थोड़ा टॉपिक सूक्ष्म है, अभी इसको जस्ट ये टॉपिक को समझाने के लिए। नहीं नहीं, आ गया समझ में, थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ तो हाँ ये निमित्त। टॉपिक, हाँ बोलिए बोलिए वंदना। हाँ नहीं, मैं ये बोल रही थी कल्पेश कि 5 इंद्रिय जो है वो सिर्फ निमित्त बनती है, व्यवहार ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ, जो निमित्त बनती है, राइट। यस। तो जैसे एक उदाहरण है, अभी अपने पास 15 मिनट बचे हैं। सो ये उदाहरण ले सकता हूँ थोड़ा डिटेल में, या तो एक धर्म कथा ले सकता हूँ। तो कौन सा लेना है, वॉट एवर यू प्रेफर। सॉरी, आप अपना टॉपिक फिनिश कर रहे थे कि अच्छा, हाँ ठीक है। पुद्गल। जस्ट तो चलो मैं उदाहरण अभी ये आज नहीं लूंगा, मैं बाद में ले लूंगा, बट जस्ट इसको बड़ा एकदम बेसिक वे पे समझा देता हूँ। देखिए, मैंने गुलाब जामुन खाया, ठीक है, गुलाब जामुन का स्वाद आया और मैं बोला कि हाँ यार गुलाब जामुन खाया, मजा आ गया यार, इतना बढ़िया गुलाब जामुन था, राइट। तो अभी मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा जो है वो जीव द्रव्य है। गुलाब जामुन क्या है? पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य जो है उसको जीव द्रव्य कभी ग्रहण नहीं कर सकता है। पुद्गल द्रव्य का एक परमाणु भी है, उसको भी जीव द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन हम उपचार से कहते हैं कि मैंने गुलाब जामुन खाया। अल्टीमेटली इसमें जो है सूक्ष्मता से अगर इसे देखें तो क्या हुआ कि गुलाब जामुन में मीठापन है, और जो अपनी रसना इंद्रिय है, जो टेस्ट बर्ड्स है, रसना इंद्रिय सेंस ऑफ टेस्ट है, उससे मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि गुलाब जामुन मीठा है। और मेरे में जो मोह है, मेरे में जो मिथ्यात्व है, उससे मैंने ये सोचा कि ये जो मीठापन है ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये गुलाब जामुन जो है वो मुझे सुख देता है, मुझे इट गिव्स मी अ डिलिशियस टेस्ट एंड आई लाइक गुलाब जामुन। ये मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे मिथ्या मान्यता से। परंतु निश्चय से ये इसमें क्या हुआ कि गुलाब जामुन का जो टेस्ट है, उसमें मीठापन है, उसका मुझे सिर्फ ज्ञान हुआ। अब ये भी एक काइंड ऑफ, इट्स नॉट, इट्स एट वन लेवल, अब इससे एक ऊपर लेवल में जाए तो मेरे में जो ज्ञान गुण की पर्याय में जो मीठापन आया वो गुलाब जामुन की वजह से नहीं आया। अगर ये बहुत सूक्ष्म बात है, अभी शायद दिमाग में ना बैठे तो घबराना मत, बट मैंने गुलाब जामुन खाया और मुझे मीठापन आया, तो वो भी मेरा जो ज्ञान गुण में जो मीठापन की जो पर्याय उत्पन्न हुई वो भी गुलाब जामुन की वजह से नहीं हुई। वो मैं तो जीव द्रव्य हूँ और मेरी पर्याय का कर्ता कौन है? मैं खुद जीव द्रव्य हूँ। कोई पर द्रव्य मेरी पर्याय का कर्ता नहीं है। उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। सो मुझे जो मीठापन महसूस हुआ गुलाब जामुन खाने से, उसकी जो ज्ञान में जो मुझे मीठापन की जो पर्याय उत्पन्न हुई ज्ञान गुण में, वो भी गुलाब जामुन की वजह से नहीं। एक्चुअली तो ये है, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, अभी शायद दिमाग में ना बैठे तो इट्स ओके, घबराना मत। बट अगर उसको ये सूक्ष्म बात को छोड़ दे, पूर्ण रूप से देखें, तो भी मैंने गुलाब जामुन खाया तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मुझे गुलाब जामुन में जो मीठापन है उसका ज्ञान हुआ। गुलाब जामुन को तो मैंने ग्रहण नहीं किया। गुलाब जामुन पुद्गल है, मेरा शरीर भी पुद्गल है, तो वो गुलाब जामुन एक पुद्गल जो द्रव्य है उसका अपना शरीर के पुद्गल द्रव्य है उसमें मिक्स हो गया। अल्टीमेटली ये हुआ। और मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ इसका ज्ञान किया कि मुझे एक गुलाब जामुन मेरे मुंह में गया, मुझे उसका मीठापन महसूस हुआ, राइट। तो ये है। अब उपचार से कहते हैं कि मैंने गुलाब जामुन खाया, लेकिन निश्चय से यह सूक्ष्म
अगर इसको सूक्ष्म से देखें तो गुलाब जामुन मैंने कभी खाया ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। गुलाब जामुन आत्मा कभी खा ही नहीं सकता है। जीव जो है वो उससे पुद्गल द्रव्य से उससे कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकता है। जीव को सिर्फ इसका ज्ञान होता है, राइट। तो दिस इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल बट टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा था 5 समवाय का, और उसमें हम स्वभाव जो है वो कार्य जो है उसका योगदान क्या है। तो कार्य का कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उसमें स्वभाव का ये योगदान है कि वो जो वस्तु का जो परिणमन होता है वो उसके स्वभाव के अनुरूप ही हो सकता है, राइट। जैसे मैंने कहा कि पेन है वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता है, तो मैं बोलूंगा कि भैया मैंने आज तत्व चर्चा की और मुझे एक पेन जो है उसको भी ये कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो क्या मैं पेन को कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा? नहीं सिखा पाऊंगा। क्यों नहीं सिखा पाऊंगा? क्योंकि वो पेन का स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान जो है वो पेन का स्वभाव ही नहीं है। अगर पेन में ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है तो वो ज्ञान से रिलेटेड कोई कार्य है वो पेन नहीं कर सकती है, राइट। आई कैन नॉट टीच द पेन अबाउट 5 समवाय। आई कैन नॉट टीच द डेफिनेशन ऑफ स्वभाव टू अ पेन, बिकॉज क्यों? क्योंकि उसमें उस पेन का स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान जो है वो पेन का स्वभाव ही नहीं है, तो पेन जो है उस रूप परिणमन नहीं हो सकती। पेन क्या क्या हो सकता है कि पेन जो है ये जैसे ब्लू कलर की उसकी पेन है, तो आई कैन चेंज द कलर ऑफ द पेन, आई कैन पेंट इट टू अ डिफरेंट कलर, ये मैं कर सकता हूँ। तो पेन जो है उसको मैं उस रूप परिणमन करवा सकता हूँ कि उसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, उसका मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द द शेप, द कलर एंड दीज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं उस पर कुछ लिख सकता हूँ, तो ये सब मैं कर सकता हूँ। तो पेन जो है वो उस रूप परिणमन हो सकती है, लेकिन मैं बोलूंगा कि मुझे पेन को ज्ञान देना है तो उस रूप पेन परिणमन नहीं हो सकती है, राइट। वैसे ही जीव द्रव्य जो है वो अरूपी है। अब मैं बोलूंगा, कोई बोलेगा कि भैया मुझे आप आत्मा, आपका जो आत्मा है मुझे उसमें पेंट करना है, आई वॉन्ट टू कलर योर आत्मा। योर आत्मा इज अरूपी, उसका अभी कोई कलर नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गिव अ कलर टू योर आत्मा, कैन आई डू इट? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वर्ण जो है वो पुद्गल द्रव्य का ये है, स्वभाव है। जीव द्रव्य में वर्ण नाम का गुण या स्वभाव ही नहीं है। तो जब जीव अरूपी है, जीव यानी आत्मा तो अरूपी है, उसमें ये वर्ण का कोई जैसा स्वभाव ही नहीं है, तो उसको हम उस रूप परिणमन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कारण कार्य की बात कर रहे थे। तो जो 5 समवाय है उसमें से जो स्वभाव समवाय है वो उसका योगदान ये है कि जो कार्य होता है वो उस द्रव्य के स्वभाव के हिसाब से ही होगा। अगर उस द्रव्य में वैसा स्वभाव नहीं है तो वो द्रव्य में ऐसा कार्य भी नहीं हो सकता है। अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमको क्या करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, राइट। तो ये कार्य क्या हम कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ये हमारा स्वभाव है। सम्यक दर्शन ये हमारे स्वभाव में ये गर्भित है, जीव के स्वभाव में गर्भित है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, राइट। जीव में ज्ञान का स्वभाव है और केवल ज्ञान तक का जितना ज्ञान है वो जीव प्राप्त कर सकता है, प्राप्त यानी वो प्रकट हो सकता है। तो अभी भी एक्चुअली हमारा स्वभाव तो सिद्ध भगवान जैसा ही है। हमारे स्वभाव में और सिद्ध भगवान के स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। बस यह है कि पर्याय से हमने वो अपने जो स्वभाव है, जो जैसे सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय से जो उसको प्रकट किया हुआ है वो हमने अभी तक वो प्रकट नहीं किया। बट स्वभाव में मैं और सिद्ध भगवान, आप और सिद्ध भगवान दोनों समान हो। ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान इज एट अ डिफरेंट लेवल, वहां पे उनका कोई स्वभाव में ज्यादा चीजें है और आपके स्वभाव में कम है, ऐसा नहीं। सो हम सब जीव द्रव्य उस हिसाब से समान है, राइट। तो ये इसका एक निष्कर्ष निकलता है कि जो कोई भी कार्य होता है तो उसमें जो स्वभाव के अनुरूप ही वो उसका कार्य हो सकता है, और अगर वो स्वभाव ना हो उस द्रव्य में तो उसके अनुरूप कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना एक बेसिक यहाँ पे हमने थोड़ी चीजें समझी। अभी एक्चुअली मेरा प्लान था कि दूसरा समवाय भी आज मैं कवर करने वाला था, जो है अपना पुरुषार्थ, राइट। पहला समवाय था स्वभाव, फिर दूसरा समवाय है पुरुषार्थ। तो मैं पुरुषार्थ एक्चुअली आज कवर करने वाला था, फिर मैंने सोचा कि बाकी के 3 नेक्स्ट में करूंगा, बट आज अपना ऑलमोस्ट टाइम होने आया है। तो
आई जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई पूछना है? डज एनीवन वांट टू ब्रिंग अप एनीथिंग? अगर किसी को कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम एक धर्म कथा ले लेते हैं, बट आई थिंक अपने को थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा, मे कल्पेश भाई, बी। हाँ। so just to conclude the last statement what you provided, like स्वभाव का यूज क्या होता है, उपयोग क्या होता है, तो इसको अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बताना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं अगर सोचता हूँ कि मैं कुछ कर लूं, कि मैं पैसा कमा लूं, मैं गाड़ी चला लूं, मैं बंगला बना लूं, तो अगेन मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव है दर्शन ज्ञान ओनली। और वही पुद्गल में करना चाहता हूं तो मैं उसको अपने स्वभाव के विरुद्ध परिवर्तित नहीं कर सकता। डज इट कम टू दैट पॉइंट? हाँ, सही बात है। बेसिकली इसमें क्या है, करेक्ट जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो देखिए, जीव जो है वो अकर्ता है, उसका स्वभाव क्या है, एब्सोल्युटली। आत्मा का स्वभाव क्या है, वो अकर्ता है। हम्म। अकर्ता है, यहाँ पे खास करके हम परद्रव्य की बात करें तो, राइट? हम्म, क्योंकि जीव का स्वभाव ही नहीं है, जीव तो अरूपी है, और बिल्कुल। पुद्गल जो है वो रूपी है, और पुद्गल द्रव्य जो है वो स्वतंत्र है, जीव द्रव्य स्वतंत्र है। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो हम लोग ये सोचे कि भैया मैं कार चलाऊं, या मैं ग्रोसरी लेके आऊं, या मैं कोई भी ऐसे जो सांसारिक जो हमारे जो कार्य है वो उसका अगर उदाहरण दे, तो जीव उसका कर्ता नहीं है, राइट? निश्चय से ये बात पक्की है। अभी सही बात। इसी को हमें स्वीकार करना है कि इसका मैं करता नहीं हूं। तो जब कोई कार्य अपने हिसाब से नहीं होता है, जैसे कोई क्रिकेट आप खेल रहे हो, और क्रिकेट में आपने सोचा कि आज मुझे सेंचुरी मारनी है, लेकिन आप एक ही रन पे 2 रन पे आउट हो गए, और उसमें भी कोई निमित्त कौन बना कि आपका जो पार्टनर है वो उसने आपको उसके वजह से आपने रन आउट कर लिया, क्योंकि आपको एक रन लेना था और इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस रन, लेकिन आप रन लेना था और फिर अल्टीमेटली आप रन लेने गए, लेकिन आपका पार्टनर भागा नहीं और अल्टीमेटली आप रन आउट हो गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर आपको गुस्सा आएगा कि अरे यार मुझे तो रन लेना था, वहां पे रन था और अल्टीमेटली वो पार्टनर भागा नहीं, उसके वजह से आउट हो गया, वरना आज तो मेरी मेरी हाफ सेंचुरी तो पक्की थी, राइट? अगर आप ऐसा सोचते हो तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पुद्गल द्रव्य का जो है वो करता मैं नहीं हूँ। कोई शॉट लगता है तो वो उसका भी मैं करता नहीं हूँ, जीव, राइट? जीव, मैं तो आत्मा हूँ। ये सब जो है वो पुद्गल की क्रियाएं है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, शायद अभी इजीली सबके दिमाग में ना बैठे तो कोई घबराना मत। बट बेसिकली मेरा स्वभाव क्या है, जानना और देखना है, ज्ञाता दृष्टा है। तो ये मेरा स्वभाव है। अकर्ता, जो अकर्तावाद है, ये मेरा स्वभाव है। मैंने, कोई बोलेंगे कि भैया मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने टेम्पल में इतना दान दे दिया। भैया पैसे, जो जीव का जीव, पैसे जो है वो जीव का स्वभाव ही नहीं है। वो जीव का, जीव कैन नॉट पोजेस मनी, राइट? आत्मा कैन नॉट पोजेस मनी। सो वो पैसे दिए, वो भी हम लोग, उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि भैया हम ये सोचते हैं कि मैंने मंदिर में इतना पैसे दिए या मैंने मंदिर बनवा दिया, राइट? तो वहां पे अपना कर्ता भाव आ जाता है। लेकिन जब हम समझे कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा क्या स्वभाव, तो ये इसमें ये पर द्रव्य का कर्ता मैं हूं ही नहीं। तो मैं कोई मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर तो पुद्गल से बना हुआ है, तो उसका कर्ता मैं कैसे हुआ, राइट? मेरा स्वभाव तो है ही नहीं वो कुछ ऐसा ही सब चीजें करने का। ये सब निश्चय नहीं के सब कथन है, बट थोड़ा अगर ये डिटेल में समझोगे तो ये सब चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। हम व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, ये टॉपिक भी हम बाद में लेंगे। विल ट्राई टू टेक दैट प्रीटी सून। ठीक है। चलिए, अभी अपने पास दो ऑप्शन है, 4 मिनट बचे हैं अपने लिए। सो इफ यू गाइस आर ओके, वी कैन एक्सटेंड फॉर मे बी 10 more minutes और एक धर्म कथा ले लेते हैं। यानी लाइक मे बी अराउंड अप टू 10 to 15 मिनट शायद लग सकती है मुझे, 10 से 15 मिनट। और अगर अपने पास टाइम कम है और वी वांट टू रैप इट अप हियर, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। वट एवर यू प्रेफर, आई एम फाइन ईदर वे। आर यू गाइस ओके फॉर टू कंटिन्यू अंटिल लाइक मे बी 15 more minutes, 15 मिनट के लिए? Yes, sure. I'm okay. I'm okay too. ओके, ठीक है। चलिए एक धर्म कथा ले लेता है। तो धर्म कथा जो है ये बेसिकली दोनों श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय दोनों में आती है। मैंने एक्चुअली इसका दिगंबर संप्रदाय में मैंने ये सुनी थी कथा, बट बहुत टाइम हो गया और मैं अभी ढूंढ रहा था इसका जो टेक्स्ट, बिकॉज आई वांटेड टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। लेकिन मुझे इसका टेक्स्ट मिला नहीं कोई बुक में से, तो आई स्टिल हैव टू सर्च। बट बेसिकली जो कथा है वो इट्स बाय एंड लार्ज द सेम। इसमें कोई, और इसका जो तात्पर्य है वो तो अल्टीमेटली द सेम ही है। सो इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग, मेरे मन में वो जो श्वेतांबर वर्जन जो है वो मैं इसका बता रहा हूँ। बट आई एम, ये दिगंबर वर्जन में भी बेसिकली ऑलमोस्ट द सेम आती है। इसमें जस्ट माइनर थोड़ा
कैरेक्टर्स के नाम जो है उसमें डिफरेंस है, बट बेसिकली सेम कथा ये में दिगंबर में भी आती है। तो बेसिकली बैलेंस ये जो कथा है, धर्म कथा है, वो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में आती है। तो ये कथा जो है अपने श्रेणिक राजा के टाइम की है, राइट। श्रेणिक राजा जो है कब हुए? अपने महावीर स्वामी भगवान के काल में हुए। महावीर स्वामी भगवान कब हुए? आज से तकरीबन 2700 साल पहले, राइट। तो श्रेणिक राजा जो थे वो एक बार क्या हुआ कि जा रहे थे महावीर भगवान के समोसरण में। आई थिंक समोसरण में जा रहे थे, या आई थिंक समोसरण में ही जा रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो श्रेणिक राजा जो थे वो अपने समोसरण में जा रहे थे, और वो समोसरण में जा रहे थे, और वहां पे जो है उन्होंने क्या देखा? ऑन द वे व्हेन ही वाज गोइंग टू समोसरण तो ऑफ महावीर स्वामी भगवान, तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में उन्होंने एक मुनि देखे, राइट। और वो मुनि जो थे वो एकदम ध्यानस्थ अवस्था में थे, राइट। और वो ध्यानस्थ अवस्था में थे और एकदम डीप मेडिटेशन में थे। और श्रेणिक राजा की नजर जो है वो उन मुनि पे पड़ी। तो श्रेणिक राजा को ये विकल्प आया मन में कि वाह, ये मुनि तो देखो कि इतने मुनि जो है ये मुनि जो है वो इतनी अच्छी कठोर साधना कर रहे हैं, अपने आत्मा की साधना कर रहे हैं, इतनी अच्छी ध्यानस्थ अवस्था में है। तो ये श्रेणिक राजा को उन मुनि के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ भाव आया, कि बहुत ही प्रशंसा का भाव आया कि ये मुनि देखो कितनी कठोर तप कर रहे हैं, आत्मा की साधना कर रहे हैं, ध्यानस्थ अवस्था में है, ध्यान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, राइट। और फिर ये जो इसके बारे में, मुनि के बारे में सोचते सोचते श्रेणिक राजा आगे गए और फिर वहां पे समोसरण में पहुंचे। और फिर समोसरण में पहुंचे तो वहां पे जो गौतम स्वामी थे, गौतम जो गणधर जो थे, उनको ये श्रेणिक राजा ने थोड़ी देर बाद ये प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि प्रश्न ये किया कि जो वो श्रेणिक राजा बोलते कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था समोसरण में, तो मैंने ये मुनि को देखा, ध्यानस्थ अवस्था में थे। तो अगर इन मुनि का अभी आयुष्य का बंध हो, अगर इन मुनि का अभी इस समय आयुष्य का बंध हो, तो ये मुनि जो है वो कौन सी गति में जाएंगे? ये प्रश्न पूछा श्रेणिक राजा ने। किसके लिए सब प्रश्न पूछा? मुनि के लिए प्रश्न पूछा। किसको प्रश्न पूछा? गौतम स्वामी को पूछा, राइट। तो गौतम स्वामी ने क्या उत्तर दिया? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि यदि इस समय अगर इन मुनि का आयुष्य का बंध हो, तो ये मुनि जो है वो 7वीं नरक में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है श्रेणिक राजा कंफ्यूज, श्रेणिक राजा एकदम ये अचरज में आ गए कि ये मुनि जो इतनी अच्छी ध्यानस्थ अवस्था में है और इतनी जो साधना कर रहे हैं, और अगर इनका अभी आयुष्य का बंध हो तो 7वीं नरक में जाएंगे। तो ये श्रेणिक राजा ये बेसिकली ये विचार में पड़ गए, ठीक है। श्रेणिक राजा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखिए ये आयुष्य का जो बंध है, इसका बेसिकली क्या होता है कि आयुष्य का बंध है वो अपने अगले भव का जो आयुष्य है उसका बंध अपने इस भव में एक ही बार होता है, राइट। और एक बार जब बंद हो जाता है फिर वो चेंज नहीं होता है, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अभी पूरा आयुष्य का जो टॉपिक है वो कभी हम लेंगे पूरा डिटेल में, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कितनी बार आयुष्य का बंद होता है, और क्या फैक्टर्स है, कौन से आयुष्य का बंद होता है। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन है आयुष्य और गति में, कि आयुष्य का बंद एक बार होता है, गति निरंतर बनती है। अब मैं अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन रहा हूँ, देव राक्षस बन रहा हूँ, वो गति है मेरी आयुष्य। हाउ लॉन्ग आई विल बी लिविंग ओवर देयर, राइट। अब नाउ आई एम कंफ्यूज कि भाई मेरी गति हर समय बन रही है, तो हर समय तो मैं पता नहीं क्या बनूंगा ना अगले बार जाके। फिर आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस टू थिंग्स, आयुष्य एंड गति, बीच में कंफ्यूज ऑलवेज में। बट नाउ फॉर फ्यूचर मे बी, जब भी आपके पास टॉपिक आता की बात है। नहीं, इसका भी कवर दिस टॉपिक अपना, जब आयुष्य का टॉपिक लेंगे ना तो ये गति का भी टॉपिक लेने के साथ में विल कवर। तो अभी जो है अपना ये था। तो अभी क्या उत्तर दिया कि श्रेणिक राजा ने जब गौतम स्वामी को ये प्रश्न पूछा कि ये मुनि जो है उनका अगर अभी इस समय आयुष्य का बंध होगा तो कौन सी गति में जाएंगे,
और गौतम स्वामी ने उसका उत्तर दिया कि क्योंकि गौतम स्वामी तो उनके पास ये सब ज्ञान था, राइट। तो गौतम स्वामी ने अपने ज्ञान से देखा और कहा कि यदि इस मुनि का अगर इस समय आयुष्य का बंध हो तो ये मुनि 7वीं नरक में जाएंगे, राइट। और ये सुन के ये जो श्रेणिक राजा है वो कंफ्यूज हो गए कि भैया कोई इतनी मुनि अवस्था में है, कोई इतनी अच्छी कठोर साधना कर रहा है, और उस व्यक्ति का अगर आयुष्य का बंध हो और 7वीं नरक में जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा समय गया और फिर थोड़े समय बाद फिर श्रेणिक राजा ने वापस गौतम स्वामी को पूछा कि यदि अभी अगर ये जो मुनि है जिसकी हमने बात कर रहे थे, अगर उनका आयुष्य का बंध हो तो अभी ये मुनि कौन सी गति में जाएंगे। तो गौतम स्वामी ने तब वापस उत्तर दिया कि यदि अब इस मुनि का आयुष्य का बंध हो तो ये जो मुनि है वे सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि बेसिकली जो सबसे ऊंचा जो देवलोक है, सबसे ऊंचा देवलोक, 16 स्वर्ग, उसके बाद 9 ग्रैवियर, उसके बाद 9 अनुदिश और उसके बाद 5 अनुत्तर, ये आता है, राइट। उसके ऊपर 5 अनुत्तर आते हैं और वो 5 अनुत्तर में से सबसे जो बीच का जो विमान है देव का, वो है सर्वार्थ सिद्धि, राइट। तो गौतम स्वामी ने जब दूसरी बार श्रेणिक राजा ने प्रश्न पूछा कि इस मुनि का अगर अभी आयुष्य का बंध हो तो कहां जाएंगे, तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि अगर इस मुनि का अगर अभी आयुष्य का बंध हो तो वे सर्वार्थ सिद्धि विमान के जो देवलोक है उसमें जाएंगे। तो श्रेणिक राजा वापस कंफ्यूज, राइट, क्योंकि श्रेणिक राजा ये सोच रहे थे कि मैंने थोड़ी देर पहले तो पूछा था तो बताया था कि 7वीं नरक में जाएंगे, और अभी मैं पूछा तो ये कहा कि सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे। तो श्रेणिक राजा सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी देर में ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले वे नरक में जाने वाले थे और अभी वो भी 7वीं नरक में, और अभी थोड़ी देर में ये क्या हो गया कि ये जो मुनि है वहां पे जाने वाले हैं सर्वार्थ सिद्धि में। और फिर क्या हुआ कि और फिर थोड़ा टाइम हो गया, ठीक है, और थोड़ा टाइम पसार हुआ, और थोड़े टाइम बाद श्रेणिक राजा ने क्या देखा कि अभी वो जो स्वर्ग से देव आने लगे बहुत सारे, और वो जहां पे मुनि थे उस तरफ जाने लगे। तो फिर वापस श्रेणिक राजा ने ये प्रश्न पूछा गौतम स्वामी को कि ये सब स्वर्ग से जो देव आ रहे हैं वो ऊपर से आ रहे हैं और ये वहां पे जो मुनि है उस तरफ जा रहे हैं, तो अभी क्या हो गया, वहां पे ये सब देव क्यों जा रहे हैं। तो उसका जो है गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि अभी जो ये जो मुनि है उन्हें केवल ज्ञान हो गया है, राइट। ये मुनि को केवल ज्ञान हो गया है, और अभी कोई भी जीव को केवल ज्ञान होता है तो बेसिकली सामान्य से ये जो देव है वो आते हैं केवल ज्ञान को बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसलिए गौतम स्वामी कहते हैं कि अभी इस मुनि को केवल ज्ञान हो गया है, इसलिए ये सब जो देव है वो बेसिकली दे आर कमिंग हियर टू सेलिब्रेट द केवल ज्ञान। तो अभी जो है श्रेणिक राजा बेसिकली ये पूछता है कि मुझे आप समझाइए कि ये सब चेंजेस कैसे हो गए, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार पूछा तो ये उत्तर आया कि ये जो मुनि है वो 7वीं नरक में जाने वाला है। दूसरी बार पूछा तो ये उत्तर आया कि ये सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाला है नहीं, उनका आयुष्य अगर बंद हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे, और फिर थोड़ी देर में तुमको केवल ज्ञान हो गया। तो बेसिकली ये सब चेंजेस क्यों हुए, राइट। क्या ऐसा हो गया कि पहले 7वीं नरक में जा रहे थे, फिर ये क्या हो गया कि ये उनका वो स्वर्ग में जाने वाले थे, और फिर उसके बाद क्या हो गया कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो फिर गौतम स्वामी ने उसका उत्तर दिया कि बेसिकली हुआ ये था
हाँ, हुआ ये था कि जब आप चल के आ रहे थे वहां से, राइट, तो सैनिक राजा थे, राइट, तो उनके सैनिक भी उनके साथ थोड़े चल रहे थे। तो जब आपने ये सैनिक राजा ने आपने जब मुनि को देखा, तो बेसिकली हुआ ये था कि जो आपके जो सैनिक है वो अपने परस्पर अपने अपने में ही बातें कर रहे थे। और जो आपका जो एक सैनिक है उसने वो उस मुनि को पहचान लिया था, और उसका वो मुनि थे, उनका नाम में आता है श्वेतांबर में, उनका नाम आता है प्रसन्न चंद्र राजर्षि आता है, और दिगंबर में भी उसका नाम कुछ अलग है, ये नहीं है, ये नाम नहीं है, प्रसन्न चंद्र राजर्षि नाम नहीं है, और कोई अलग नाम है। बट बेसिकली जो है वो आपका जो एक सैनिक था, वो अब दो सैनिक है वो बात कर रहे थे। और वो क्या बात कर रहे थे, तो पहला जो सैनिक है वो मुनि को पहचान गया, और मुनि ने कहा कि ये जो मुनि है वो पहले सैनिक ने अपने दूसरे सैनिक से बात कर रहा था। तो उसने ये बताया कि ये जो मुनि है वो आप जानते हो कौन है? तो वो पहले दूसरे सैनिक ने बोला कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो पहले सैनिक ने कहा कि ये जो मुनि है ये एक्चुअली पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रसन्न चंद्र राजर्षि, ठीक है। और ये राजा हुआ करते थे, और ये राजा को वैराग्य हुआ, और उसने अपनी मुनि दीक्षा लेने का निर्णय किया। और उसने क्या किया कि उसने जो मंत्री है, उसका जो मंत्री है, उस मंत्री को पूरा राज्य का कारोबार सौंप दिया, क्योंकि उसका मुनि का जो बेटा था वो काफी छोटा था तब, और वो तब राजा बन नहीं सकता था। तो वो राजा ने उसके मंत्री को ये कहा कि मैं तो अभी मुनि दीक्षा ले रहा हूं, लेकिन आप जो है अभी ये राज्य का कारोबार संभाल लो, लेकिन जब मेरा पुत्र जब बड़ा हो जाए, योग्य उम्र का हो जाए, तब ये जो कारोबार है, ये राज्य है, तो ये मेरे बेटे को सौंप देना, और उसे इस राज्य का राजा बना देना। और वो मंत्री ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो मैं अभी तो कारोबार संभाल लूंगा, और आपका जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको ये राज्य का राजा बना दूंगा। तो ये मंत्री ने ये बात कही थी, और इस तरह से मंत्री ने उसको जो प्रसन्न चंद्र राजर्षि को ये इस तरह से आश्वासन दिया था। और फिर प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो थे उन्होंने अपनी जो फिर ये सब राजपाट छोड़ के अपनी दीक्षा ले ली थी, और ये दीक्षा ले ली थी, और तब ये बेसिकली अभी ये मुनि थे। और फिर ये जो सैनिक है वो ये बात कर रहे थे कि ये राजा कितना मूर्ख है, यानी राजा जो अभी मुनि बन गया है ये कितना मूर्ख है, प्रसन्न चंद्र राजर्षि कितना मूर्ख है कि इसने मंत्री पे विश्वास किया और पूरा अपना राज्य जो है वो उसको दे दिया। लेकिन जबकि अभी होने वाला तो ये है कि इस मंत्री जो है, उस मंत्री को ये राज्य जो है उसके बेटे को सौंपने का कोई इरादा है ही नहीं। ये मंत्री जो है वो खुद ही उस राज्य का राजा बनना चाहता है और वहां पे राज करना चाहता है, और उसका जब बेटा बड़ा होगा तो शायद उसको तो वो कारागार में डाल देगा, या तो उसकी हत्या भी करवा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो है, ये दो सैनिक जो है वो परस्पर अपने में ये बात चल रही थी, और वहां पे ये पसार हो रहे थे सैनिक राजा के साथ। तो ये जो सैनिक की जो बात है वो उन मुनि के कान में पड़ी, जो पहले राजा थे और वहां पे भी जो मुनि में अवस्था में थे, वो उन मुनि के कान में पड़ी। और उस मुनि को जब ये पता चला कि अच्छा ऐसा होने वाला है कि ये जो मेरा मंत्री जो था उसने मुझे धोखा दिया, और वो राज्य जो है वो मेरे बेटे को तो देने वाला ही नहीं है, और मेरे बेटे को राजा बनाने वाला नहीं है, और उसकी वजह से तब वो मुनि को वहां पे खड़े खड़े अत्यंत ही क्रोध आया, अत्यंत ही क्रोध आया। और अत्यंत क्रोध आया, क्रोध की वजह से वो मुनि ने क्या कहा, वो मन में ही मन में उसकी बैर की जो भावना है वो बढ़ती गई, और फिर वहां पे वो मन में ही मन में वो जो मुनि थे वहां पे वो सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ पे राजा होता तो ये जो मंत्री है उसके साथ मैं युद्ध करता, अपनी सेना से लेके जाता, और वो मंत्री से मैं युद्ध करता। तो ये मुनि क्या जो है, ये जो मुनि अवस्था में जो वहां पे खड़े थे, वो मन में ही मन में वहां पे वो मंत्री के साथ युद्ध करने लगे, मन में ही मन में, और वो युद्ध करने लगे। और युद्ध करने में उनके क्रूर परिणाम थे, उनकी इच्छा थी कि वो मंत्री का वो वहां पे उसका उनका वध करे, राइट। तो उनकी वो मंत्री की मारने की इच्छा थी, और खूब तीव्र उसके परिणाम थे, तीव्र क्रोध के, तीव्र हिंसा के परिणाम थे तब वो मुनि के। और इसलिए, और तभी जब ये चल रहा था मुनि के मन में ये युद्ध चल रहा था,
हिंसा के भाव चल रहे थे, तब सैनिक राजा ने सबसे पहली बार वहां पे जो गौतम स्वामी है वहां पे उनको ये प्रश्न पूछा था कि यदि इस समय अगर ये यदि इस समय मुनि का अगर आयुष्य का बंध हो तो मुनि कहाँ जाएंगे। और बिकॉज ये जो मुनि थे उस समय इतने क्रूर भाव में थे, तो उनके अगर आयुष्य का बंध होता तो वे सातवीं नरक में जाते। तो सातवीं नरक में जाने का कारण क्या था कि उनके तीव्र इतने परिणाम चल रहे थे, हिंसा के, क्रोध के परिणाम चल रहे थे, और इतने ऐसे परिणाम में अगर आयुष्य का बंध होता तो वे सातवीं नरक में जाते। और फिर अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये मुनि जो है अपने मन में उनका वो युद्ध चल रहा था, और युद्ध चल रहा था, और उसमें युद्ध में मन में उन्होंने क्या, पूरा ये सब इमेजिनेशन में चल रहा था, और इमेजिनेशन में उन्होंने ये सोचा कि थोड़ा टाइम बाद ऐसा लगा कि जो वो राजा है वो उसके युद्ध में उसके राजा के अपनी कल्पना में उसके जो शस्त्र थे वो सब समाप्त हो गए। तीर थे, तलवार थी, भाले थे, ये सब जो अपने एक के बाद एक समाप्त होने लगे, और अभी राजा के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था, कोई शस्त्र ही नहीं बचा था। तो राजा ने क्या सोचा कि अभी मेरे पास कोई शस्त्र तो नहीं बचा है वो मंत्री को मारने के लिए, लेकिन वो मंत्री मेरे सामने है, तो अब मैं क्या करूं। तो वो राजा ने सोचा कि चलो मेरे सिर पे जो मुकुट है वो मुकुट को मैं लेके सीधा मंत्री में फेंकता हूं मैं, तो उससे मैं एटलीस्ट में प्रहार करूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई शस्त्र बचे नहीं है। तो तब क्या हुआ कि उसने अपना हाथ जो है वो मुकुट लेने के लिए अपने सिर पे रखा। किसने? मुनि ने अपना हाथ सिर पे रखा, और जब उसका हाथ सिर पे गया तब उसको ये याद आया कि अरे मैं तो एक मुनि हूं, राइट। ये राजा तो पहले मैं था, लेकिन अभी तो मैंने पूरा संसार छोड़ दिया है और मैं एक मुनि अवस्था में हूं, और मैं मुनि अवस्था में हूं। और फिर उनको याद आया कि मैं तो मुनि हूं और मैं कहाँ पे ये सब युद्ध करने बैठ गया मन में, राइट। और उसको फिर रियलाइज हुआ, उस मुनि को रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे युद्ध कर रहा हूँ, अपने मन में ये युद्ध कर रहा हूँ, बट एक्चुअली तो मैं मुनि दीक्षा ले चुका हूँ, मैंने ये संसार छोड़ दिया है। अब क्या मेरा परिवार, क्या मेरा पुत्र, क्या राज्य, ये सब तो मेरा है ही नहीं। और इसके बारे में ये सोचकर मैं ये सब युद्ध कर रहा था, और तुरंत ही ये मुनि को तुरंत ही इस मुनि को क्या होता है कि ये ज्ञान होता है कि अरे मैं तो मुनि अवस्था में हूं और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो सब प्रभाव है, राइट। और तुरंत ही, क्योंकि उसने जब हाथ अपने सिर पे रखा तब उसको रियलाइज हुआ कि मेरे सिर पे तो मुकुट है ही नहीं, और तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो मुनि हूं। और फिर उसको ये पूरी जो है इसका प्रायश्चित हुआ, और खूब ग्लानि हुई अंदर से कि भैया अरे मैं तो ये मुनि अवस्था में हूं और मैं कहाँ ये सब आत्मध्यान करने लगा, राइट। तो फिर ये मुनि अवस्था में फिर उसका ये भान हुआ, और उन्होंने फिर खूब ग्लानि हुई और खूब प्रायश्चित हुआ, और उनके परिणाम जो है वो सुधरने लगे। और जब ये मुनि के परिणाम सुधर रहे थे तब सैनिक राजा ने दूसरी बार वो प्रश्न पूछा था गौतम स्वामी को कि यदि इस समय अगर इस मुनि का आयुष्य का बंध हो तो मुनि कहाँ जाएंगे। और इसलिए फिर गौतम स्वामी ने ये उत्तर दिया था कि इस समय अगर आयुष्य का बंध हो तो वे सर्वार्थ सिद्धि देव विमान में जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि ये जो मुनि है उसके परिणाम सुधरते गए, और फिर ये मुनि जो है वो सातवें गुण स्थान से फिर ऊपर गए और वहां पे फिर श्रेणी में चढ़े, राइट। तो सातवें गुण स्थान से ऊपर गए, श्रेणी में गए, और फिर ऊपर जाते उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान हो गया, और फिर वो जो स्वर्ग से जब देव है वो सब आने लगे। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे बेसिकली ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है कि जो सैनिक राजा जो है उसके 2 या 3 अलग अलग जवाब मिले थे, राइट। कि पहली बार जो है पूछा कि कहाँ जाएंगे, तो पता कि सातवीं नरक में जाएंगे, सातवीं नरक का आयुष्य का बंध जाएंगे, यानी सातवीं नरक का आयुष्य का बंध होगा। फिर जो दूसरी बार जब पूछा तो कहा कि सर्वार्थ सिद्धि जो देवलोक है वहां पे उसके आयुष्य का बंध होगा। और फिर थोड़ी देर में तो मुनि को केवल ज्ञान ही हो गया। तो
इससे ये पता चलता है स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, किसी को कहना है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मुझे बस इससे ये समझ में आया पुष्प कल्पेश भाई की भाव तो हमें आते रहते हैं अज्ञानतावश, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस हम गलत भी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बट वी नीड टू कीप कमिंग बैक ऑन ट्रैक ऑन कि व्हाट इज राइट। हाँ सही है, सो दैट इज ट्रू विच इज डेफिनेटली करेक्ट। बेसिकली जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये उजागर होता है कि बाहर से जो किसी की अवस्था देख के हमें अंदर के भाव का पता नहीं चलता है, राइट? यहाँ पे मुनि जो है, क्योंकि नॉर्मली हम सोचेंगे कि वही मुनि अवस्था में है, इतनी कठोर साधना कर रहा है, इतना कायोत्सर्ग कर रहा है, इतना ध्यान कर रहा है, तो हम ये नहीं समझ पाते क्योंकि हमें ये अंदर के भाव का नहीं पता चलता है, राइट? और दूसरी चीज ये भी समझ में आता है कि मुनि अवस्था में थे और फिर भी वे सातवीं नरक की आयुष्य का बंद कर रहे थे, वहां पे कर सकते थे बेसिकली। तो ये बाहर से जो जो अपनी क्रिया है वो एक चीज है, लेकिन जब तक इंपॉर्टेंस किस चीज का है, अपने मन के भावों का है, अपने परिणामों का है। यदि अपने परिणाम जो है वो बाहर की क्रिया के अनुसार नहीं है, तो अल्टीमेटली वो बाहर की क्रिया का जो है हमें कोई फल नहीं मिलता है, राइट? सो दैट इज अनदर पॉइंट, अनदर इन्फरेंस दैट वी कैन टेक फ्रॉम इट। सो मुनि अवस्था में सिर्फ फिजिकली रहना, लेकिन मन में भाव अगर नेगेटिव हो तो अल्टीमेटली वो मुनि अवस्था का कोई लाभ नहीं। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है। यहाँ पर एक लेकिन क्वेश्चन है मुझे, हाँ और आई थिंक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं कोई सही या गलत नहीं बोल रही हूँ, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज पर्सपेक्टिव ऑन दिस। तो ये जो आपने स्टोरी बताई बहुत ही रिलेटिव है, आई थिंक टाइमली है। और अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ ये वीक में इंडिया में पहलगाम में, तो जो टेररिस्ट अटैक हुआ, राइट, वो विक्टिम्स पे हाँ जो इनोसेंट पीपल थे। 2 दिन से मैं देख रही हूँ ये सारा न्यूज, मैं अवॉइड कर रही थी टू नॉट गेट इंडल्ज्ड एंड अवॉइड दोज भाव्स, राइट, नेगेटिव। लेकिन मैंने देखा फिर, क्योंकि ऑल ओवर द प्लेस है, और उनके इंटरव्यूज देखे, और जो भाव वो राजा को आए थे उससे भी वो लेवल के भाव मेरे दिल में आए। आई एम टेलिंग यू, ऐसा मन हुआ कि उन टेररिस्ट को खड़ा करे, चमड़ी उधेरे, और ये इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, बट इतना गुस्सा आया। फिर मेरा बेटा एक्चुअली बोल रहा था कि मम्मी तुम ऐसे सोच रहे हो, इट्स नॉट गुड, यू शुड नीदर बी हैप्पी नॉर बी सैड। बट लेकिन हम ऐसे अगर भाव रखे तो दुनिया में ये जो हो रहा है उसका अंत कैसे होगा? हाँ मतलब बहुत ही तो डिफिकल्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट वे ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि मैं भी खुद इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में थी कि उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे भाव इतने, मतलब देखिए गुस्से वाले। इसमें, हाँ तो इसमें जो है, देखिए अभी कोई बात नहीं, देखिए गुस्सा आता है कोई बात नहीं, जैसे जैसे हमारा तत्व का जैसे हमारी तत्व की समझ बढ़ती जाएगी तो हम यही सही भाव में हम जा पाएंगे। देखिए इसमें कैसा है कि जो वहां पे जिनकी मृत्यु हुई, जो लोग की वहां पे मृत्यु हुई, राइट, वो देख व्यवहार से हम ये कहते हैं कि ये देखिए कितना बुरा हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, ये सब है। बट अभी निश्चय से कैसा है कि उन जीवों का वहां पे ऐसे कर्म का उदय था, उनकी आयुष्य वैसे ही पूरी पूर्ण होनी थी, उनकी आयुष्य कर्म भी उतना ही था कि भैया उनकी आयुष्य वहां पे पूर्ण होनी थी। उन्होंने पिछले भाव में ऐसे कोई, उन्होंने भी कोई ऐसे अशुभ कार्य किए होंगे कि ऐसे उनके ऐसे कर्म बंधे और इस भाव में उनकी मृत्यु ऐसे हुई, राइट? तो निश्चय से अगर देखे, निश्चय से हम सोचे तो उनका, उन जीवों का ऐसा कर्म का उदय वहां पे आना था, तो ऐसा कर्म का उदय वहां पे आया और उनकी वहां पे उस तरह से मृत्यु हुई। उसमें जो टेररिस्ट है वो सिर्फ वो कार्य को संपन्न करने के लिए वहां पे वो उपस्थित रहे, वहां पे वो निमित्त बने, ठीक है? क्योंकि हमने जो जेम्स धर्म क्या कहता है कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यानी जब मेरी मृत्यु होनी होगी तो मेरी मृत्यु वहां पे उसी तरह जैसे होनी होगी वैसे ही होगी, और वो मेरे कर्म के जो उदय अनुसार होगी। मुझे अगर शांति से मृत्यु होनी है, समाधि मरण होना है तो वैसा होगा, और अगर मेरा जो मैंने ऐसे कोई तीव्र कर्म बांधे हो, अशुभ कर्म बांधे हो, और मेरी मृत्यु कोई इस तरह से अगर एक्सीडेंटली या इन अ वेरी नेगेटिव वे होनी होगी तो वैसे होगी।
तो जब मैंने कोई ऐसे कर्म बांधे थे, जैसे हमने पिछली बारी ये जब सेशन में था, तो पांडव की जो मृत्यु कैसे हुई, राइट? इज इट नॉट, इट्स नॉट अ प्लेजेंट सिचुएशन। यहाँ पे तो किसी की चलो गोली मार के हत्या हो गई तो फिर इट्स इवन बेटर। और जलते जलते अगर कोई व्यक्ति मरता है तो दैट इज इवन वर्स, राइट? बिकॉज दैट इज मोर पेनफुल। परंतु पांडव को कोई प्रॉब्लम हुआ, 3 पांडव मोक्ष में गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि में गए, क्या प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, जलते जलते उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और 3 पांडव मोक्ष में गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि में गए, वो भी मोक्ष में जाएंगे बाद में। तो किसको कोई प्रॉब्लम हुआ? अभी वहां पे अगर आप खड़े होते रोशनी और आप देखते कि वो पांडव को मार रहा है, तो आपको क्रोध उत्पन्न होता कि भैया ये कितना बुरा कर रहा है कि वो पांडव को जो 5 मुनि है उनको जला रहा है, ये सब है। लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? 3 पांडव तो वहां पे मोक्ष गए, तो वो पांडव दे शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन कि उन्होंने उनको जलाया और वहां पे उनका केवल ज्ञान हो गया, राइट? सो निश्चय से क्या है? निश्चय से तो ऐसा है, हम सिर्फ व्यवहार से बाहर की चीजें देखते हैं। तो जब हम ये सब समझे, अब हमको नहीं पता है कि वो जो 28 लोग जो वहां पे मर गए, उन्होंने क्या कर्म बांधे थे। उन्होंने पूर्व भाव में जब कर्म जो किए थे और उनके कौन से कर्म को उदय आया, अगर मैं आपको वो बता दूं, मैं या कोई भी केवल ज्ञानी, मैं तो नहीं हूं, बट कोई केवल ज्ञानी अगर आपको कोई बता दे ऐसा कि हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य पिछले भाव में उन्होंने ऐसे किए थे और उस कर्म का उदय आया और उस कर्म के उदय की वजह से उनकी ऐसी इस तरह मृत्यु हुई, तब क्या आपको उतना गुस्सा आएगा जितना तब अभी आया था? नहीं आया था, राइट? तो तब उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये भी पता लगेगा कि अच्छा पिछले भाव में इस जीव ने ऐसे कर्म किए थे, उन्होंने भी किसी को मारा होगा, या उन्होंने इस टेररिस्ट के बच्चे को मारा होगा, या कुछ किया होगा, यू भी डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट कुछ किया होगा, और उस कर्म की वजह से अभी उस कर्म का अभी यहाँ पे उदय आया और उसकी वजह से ये इन लोगों की यहाँ पे इस तरह मृत्यु हुई, उसमें वो टेररिस्ट निमित्त बना, बट मृत्यु जो हुई वो उसके कर्म के उदय की वजह से हुई, राइट? अब कर्म के उदय भी हुआ, चलो वो एक बात है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके परिणाम सही रहे हो, जिसको अगर कोई यहाँ पे जैसे कोई मुनि हो, जैसे पांडव जैसे मुनि थे 5 पांडव, अब उनके जो कर्म के उदय थे तो उन्होंने कोई कर्म के उदय के तरफ कोई दृष्टि ही नहीं डाली, वे अपने स्वरूप में ही लीन रहे, वे अपने आत्मा में ही लीन रहे, और वो आत्मा में लीन रहे तो बाहर से इतने जो कठोर कर्म का जो उदय था, वो कर्म का उदय भी उन्हें कुछ नहीं कर पाया, और वहां पे उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और वो मोक्ष में गए, राइट? तो ये सब चीजें जो है ना, वो क्या है, वी हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, राइट? लिमिटेड इंफॉर्मेशन की भैया उनके कौन से कर्म को उदय आया, उन्होंने कौन से पाप किए थे कि उनको ऐसी चीजें भुगतनी पड़ी, ये सब हम नहीं समझ पाते हैं, और हम लोग ये सब सोचते नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं कि निमित्त को दोष दे देते हैं, कि वो टेररिस्ट को दोष दे देते हैं कि भैया टेररिस्ट ने मारा, ठीक है? तो वो जो 28 लोग मरे वो उनके कर्म का उदय से मरे, उन्होंने भी ऐसे कोई अशुभ कर्म किए होंगे, कार्य किए होंगे पिछले भाव में, उसका उदय आया और उनको यहाँ पे भुगतना पड़ा। और जब दूसरी बात अगर देखें, जहाँ पे ये टेररिस्ट की बात है, तो यहाँ पे टेररिस्ट ने डेफिनेटली यहाँ पे कर्म बांधा है, उनके तो अशुभ भाव थे ही किसी को मारने के, जैसे यहाँ पे आज की जो धर्मकथा देखी उसमें प्रसन्न चंद्र राजर्षि के ऐसे ही भाव थे कि उनके भाव थे कि वो मंत्री जो है उसको मार डाले, और उसके अशुभ भाव की वजह से प्रसन्न चंद्र राजर्षि का अगर यहाँ पे अगर उनका आयुष्य का बंध होता तो वे 7वीं नरक में जाते। 7वीं नरक जाना इज नॉट इजी। आज अगर आप चाहे ना रोशनी, आप चाहे आप ये नहीं इन जनरल, ये पंचम काल में हम चाहे तो भी 7वीं नरक में नहीं जा सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही पाप कर सकते हैं मैक्सिमम कि दूसरी या तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं। कौन सा एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा शास्त्र में, क्योंकि अपने पास इतना बल ही नहीं है कि हम इतना पाप कर पाए। हमारे जो मन में जो भाव की तीव्रता है ना, वो तीव्रता भी इतनी नहीं हो सकती कि हम 7वीं नरक का आयुष्य का बंद करें। लेकिन जब हमने ये धर्म कथा ये सुनी तो इसमें तो कौन सी कहा 7वीं नरक का आयुष्य का बंद कर सकते थे, इतने तीव्र भाव थे। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो भाव जो यहाँ पे टेररिस्ट ने जो भाव किए दूसरे लोगों को मारने का, हिंसा का, उस वजह से वो टेररिस्ट को जो अपने कर्म का बंद हुआ, अब टेररिस्ट को जो कर्म का बंद हुआ अनफॉर्चुनेटली उनको भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। अगर वो कर्म निकाचित है तो उनको भुगतना पड़ेंगे। अब निकाचित क्या होता है वो सब वी नॉट गोइंग टू ऑल दोस टेक्निकल डिटेल्स राइट नाउ, बट अगर वो कर्म निकाचित है तो उन्हें भी वो भुगतना पड़ेंगे। तब जब भुगतेंगे तब वो टेररिस्ट को इनमें से कोई व्यक्ति जब मारेगा कोई फ्यूचर के भोग में, ऐसा कुछ हुआ और तब आप खड़े हो गए, तब आपको किस पे गुस्सा आएगा? वो टेररिस्ट पे गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज दैट टेररिस्ट इज गोइंग टू बी द विक्टिम एट दैट पॉइंट, but you will be angry at that person who is trying to kill that terrorist at that time. तब वापस आप उस पर गुस्सा करोगे तो फिर वापस आपका कर्म बन जाएगा। देखिए वहां पे जो लोग को वहां पे मरना था उनको मर गए, ठीक है, जिनकी वहां पे मृत्यु होनी थी उनके वो मृत्यु हो गई।
टेररिस्ट का जो कर्म बनना था वो बन गया, उनको भी वो करना पड़ेगा फ्यूचर में। आप उसमें द्वेष करोगे तो यहाँ पे आपके बैठे बैठे, यहाँ पे बैठे बैठे, वहां वो इंसिडेंट हुआ कश्मीर में, लेकिन आपके यहाँ पे बैठे बैठे आपकी कर्म बन जाएंगे। और प्रसन्न चंद्र राजर्षि की स्टोरी में हमने क्या देखा कि वे सातवीं नरक में जा सकते थे। तो भाई हमें फिर अगर हमारे तीव्र भाव चल रहे हो ऐसे, और अगर यदि हमारा आयुष्य का बंध हो, तो हमें भी ऐसी दुर्गति में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली जैन धर्म में क्या सिखाता है कि ज्ञाता दृष्टा भाव रखो। ये पूरे ये सब जो समझ है, ये हमें अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करनी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। वो जो जिनकी मृत्यु हुई वो भी क्यों हुई, उनके कर्म के उदय की वजह से हुई, उसमें डरे सिर्फ निमित्त बना। तो ये सब जब हम समझेंगे, जब तत्व का ज्ञान करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, तत्व का निर्णय करेंगे, तो अल्टीमेटली हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाएंगे, राइट। तो ये है, तो यहाँ पे हमें तत्व का ज्ञान करना है और तत्व का निर्णय करना है, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, गुड, या राइट, हाँ गुड, थैंक यू। ठीक है, चलिए, अपना एक्चुअली ऑलमोस्ट पूरा आधा घंटा बढ़ गया है, तो अभी अपना टाइम बहुत हो चुका है। आई डोंट वांट टू होल्ड एवरीवन, सो हम अभी अंत मंगलाचरण कर लेते हैं एंड विल रैप इट अप। फिर नेक्स्ट सेशन जब अपना आएगा तो विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू व्हाट आई थॉट, बट इट्स ओके, एज लॉन्ग एज वी ऑल आर गेनिंग नॉलेज, इट इज गुड। ठीक है, चलिए अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। ठीक है, अभी अपना टाइम हो चुका है, जिसको भी ड्रॉप होना है ड्रॉप हो सकता है, बट किसी को कुछ पूछना है, कहना है, तो वी कैन स्टिल यूज 5 minutes if anyone wants to just make any comment or anything.